स्क्रीन विजिबल है आपको? आप सभी लोगों को ये स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हम्म। यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग एपीआई को देख रहे थे, ठीक है। और हमने फेच को देखा हुआ था, ठीक है। और फेच में भी नॉर्मल हमने प्रॉमिस को देखा था, असिंग का वेट को नहीं देखा था। तो ये एग्जांपल आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, ठीक है। ये हमने फेच को प्रॉमिस के थ्रू किया था। जैसे मैंने बताया था कि फेच क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। आप इसमें प्रॉमिस का डॉट देन और डॉट कैच आप अप्लाई कर सकते हो, तो हमने वही किया था और हम प्रॉमिस को अच्छे तरीके से पढ़ भी चुके हैं। तो अब हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा असिंक मतलब असिंक्रोनसली अवेट का यूज करते हुए करेंगे, ठीक है। एक मिनट, देखना आप जरा। सिंपल सा है, यही सेम यूआरएल हमने लिया हुआ है और अब हम इसको मतलब पहले तो अवेट का हमें यूज करके इसको करना है, क्योंकि मैंने बताया था अवेट का क्या मतलब क्या यूज है अवेट का। वो वेट करता है आपके एग्जीक्यूशन का पॉज, आपके एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है, असिंक्रोनस ऑपरेशन को पॉज कर देगा जब तक कि एक प्रॉमिस पूरी तरीके से रिजॉल्व ना हो जाए, ठीक है। तो उसका वो वेट करेगा, ठीक है। चाहे वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चाहे वो रिजेक्ट हो, जब तक कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक वो उसका वेट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अवेट का हम लोग यूज असिंक्रोनस फंक्शन के अंतर्गत ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर इसको देखना है तो हमें एक असिंक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक असिंक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सेम नेम हम दे देंगे जो हमने लास्ट टाइम दिया था। यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन नहीं क्रिएट किया हुआ है ना, ठीक है। इसको मैं फंक्शन नाम क्या दे दूं, फैक्ट है ना, तो गेट कैट फैक्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। ये मैं एक असिंक असिंक फंक्शन बनाया है, ठीक है। इसमें हम लोग अब फेच को अवेट की मदद से थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे कि अवेट के थ्रू हम कैसे अपने रिस्पॉन्स को पा सकते हैं। तो सिंपली है कि हमें वही काम करना है, जैसे कि हमें सबसे पहले रिजल्ट मिल रहा था, यानी कोई रिस्पॉन्स मिल रहा था, बट वो रिस्पॉन्स रीडेबल फॉर्मेट में नहीं था। हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा था। रिस्पॉन्स डॉट जेसन की मदद से हमने उसको कन्वर्ट किया था, एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाया था। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में मैंने उसको कन्वर्ट किया था, देन आफ्टर दैट उस रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ था। यही हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था, क्योंकि फेच के फॉर्म से जो रिजल्ट आ रहा है वो पहले जो रिजल्ट आ रहा है वो अनरीडेबल फॉर्मेट में आ रहा है। तो उसे हमें रीडेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट, रिस्पॉन्स डॉट जेसन के हेल्प से मुझे उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट वो हमें विजिबल होगा कंसोल पे। तो वही काम हम सबसे पहले कर लेते हैं। लेट हमने हमें एक रिस्पांस मिलेगा। अब क्योंकि ये हम यहाँ पे अवेट का यूज कर रहे हैं, देन क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन असिंक्रोनसली रिएक्ट करना चाहिए, मतलब असिंक फंक्शन के अंदर ही हम केवल अवेट का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अवेट अवेट करेंगे और किसके लिए, फेच मेथड का हमने यहाँ यूज किया है। फेच क्या करता है, बेसिकली आपका रिस्पॉन्स ले आएगा, ठीक है। ये एपीआई का जो भी यूआरएल आप इसके अंदर पास करोगे वो आपका रिस्पॉन्स देगा, बट हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा। देन आफ्टर दैट क्योंकि रिस्पॉन्स तो हमें मिलेगा बट रिस्पॉन्स रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा, तो हमें उसको रीडेबल फॉर्मेट में भी करना है, तो हम उसको डेटा नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको हमें क्या करना होगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अगेन वन थिंग कि इसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट यानी रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के लिए भी टाइम लेगा। तो इसके लिए भी मुझे वेट करना पड़ेगा। अगर मैं वेट नहीं करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। या हो सकता है मुझे अनडिफाइंड दे दे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कुछ आएगी नहीं उस दौरान पे। तो ये सिंपल है। अब हम इसे चाहे तो कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं, और कंसोल डॉट लॉग कराएंगे मेरे पास सेम रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा जो ऊपर दिख रहा था, ठीक है। और अब हम डेटा को यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये असिंक्रोनस फंक्शन है, असिंक फंक्शन है, तो अब एरर को भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो इसको हम ट्राई और कैच के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैच बना देता हूँ, और ये जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है।
अगर कोई एरर आता है तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा। एक मिनट। ठीक, नहीं तो आपका डेटा मिलेगा। सिंपल इस तरीके से आपको अवेट का यूज करना है। आप अगर किसी एपीआई को आप कॉल कर रहे हो, उसकी डिटेल आप लेना चाहते हो फेच की हेल्प से, तो आप अगर असिंक्रोनस फंक्शन बना के मतलब अवेट का यूज आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो प्रॉमिस की हेल्प से आपका कितना लंबा चला गया था। ठीक है, वो थोड़ा सा कोड बल्कि टाइप का लग रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर वे में हमें अपना कोड मिल रहा है, क्योंकि मैंने एक असिंक फंक्शन गेट कैट फैक्ट हमें पाना है, और इसके अंदर मैंने एरर्स को हैंडल करने के लिए ट्राई ब्लॉक के अंदर बाकी ऊपर जो भी कोड जिससे एरर आ सकता है, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो रिस्पॉन्स आने में। फेच यूआरएल इसके अंदर लिंक मैंने पास किया, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, अगर रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स आरईएस के अंदर मतलब चला जाएगा। और फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन की मदद से मैंने क्या किया, उसे प्रॉपर फॉर्मेट में, जिस रीडेबल फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट किया, क्योंकि ये भी एक असिंक्रोनस फंक्शन है, मतलब ये भी एक असिंक्रोनसली ही रिएक्ट करेगा। इस वजह से हम उसके लिए भी वेट कर रहे हैं, देन हमें डेटा मिल जाएगा। जो भी डेटा मिला वो उससे हमने कंसोल डॉट लॉग कराया, क्योंकि ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को अगर मुझे डेटा लेना है तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। गेट फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब हम कंसोल पे जाएंगे और हम अपनी चीजों को देखेंगे। ठीक है। हम्म, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फैक्ट मिल गया है, मतलब जो डेटा था वो मिल गया है। अगर आप इसमें केवल फैक्ट आप चाहते हो तो डॉट फैक्ट कर दो, डेटा डॉट फैक्ट, बस। एक मिनट। ये आया, और इसमें मुझे फैक्ट चाहिए केवल ना, तो डेटा डॉट फैक्ट, और ये मैंने किया, और यहाँ पे आपका फैक्ट आ गया। ठीक है। अ कैट कैन नॉट सी डायरेक्टली अंडर इट्स नोज। ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से असिंक्रोनस अगर फंक्शन आप बना के सेम काम करना चाहते हो तो वही काम है, वही काम जो अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, डिक्टो वही चीज है। अब फेच तो आपने देख लिया, मैंने बताया था आप दो तरीके से आप कॉल कर सकते हो एपीआई को, आप कोई भी रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। एक तो फेच था, दूसरा मैंने एक एक्सियोस का नाम लिया था। बेसिकली एक्सियोस एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको यूज करना है तो उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो आप डाउनलोड कर लो, या तो आप उसके स्क्रिप्ट को, मतलब जो सीडीएन लिंक होती है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आप देखना, एक्सियोस को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक लिंक पे जाना पड़ेगा, एक्सियोस, उसका गिटहब लिंक है, एक्सियोस गिटहब। ठीक है। ये आप यहाँ पे जाओगे एक्सियोस गिटहब करके, तो यहाँ पे आपको एक्सियोस डाउनलोड कर सकते हो, आप चाहो तो एनपीएम से भी कर सकते हो। यहाँ पे उसको डाउनलोड करने का यहाँ पे दिया हुआ है, एनपीएम इंस्टॉल एक्सियोस। जिन्होंने अगर रिएक्ट पढ़ा है तो उन्होंने नोड को इंस्टॉल किया होगा, और उन्होंने एक्सियोस को भी यूज किया होगा। ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया, अभी के लिए फिलहाल मैं आपको स्क्रिप्ट ऐड करके उसको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपने नोड नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो मैं इस लिंक को, ये जो स्क्रिप्ट वाला है, इससे मैं यहाँ पे आपके इस जगह पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो अब हम एक्सियोस को अपने इस ऐप डॉट जेएस में यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर मैं आपको बताऊं इसी सेम चीज को, अगर मुझे एक्सियोस की हेल्प से करना हो तो मैं कैसे करूंगा, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोनों चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो एक्सियोस का हेल्प, एक्सियोस की एक्सियोस का अगर मैं यूज करके इसको अगर करूं, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। एक्सियोस डॉट गेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे रिस्पांस मिल जाएगा। अब एक्सियोस के थ्रू जो रिस्पांस आता है ना, वो प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, रीडेबल फॉर्मेट में होता है, हमें उससे जेसन में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं होती। यही एक मतलब एक उससे बेटर अप्रोच रहेगा। ठीक है। क्योंकि हमें जब हम फेच का यूज कर रहे थे तो हमें उसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है,
बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक्सियोस का यूज किया, भैया सिंक फंक्शन मैंने बनाया, अवेट किया जो भी रिक्वेस्ट आएगा, क्योंकि ये असिंक्रोनसली रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये कुछ टाइम ले सकता है उस यूआरएल से डेटा ले आने के लिए, तो ये यहाँ वेट करेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे अवेट किया और जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ प्रिंट कराया। इसके लिए आपको कोई भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में होगा और आपको आपका डेटा जैसे ही आपने ये किया वैसे ही आपको दिखेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका डेटा आ गया। और डेटा मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट्स की पूरी लिस्ट आई है जिसके अंदर कॉन्फ़िग है, डेटा है, और ये डेटा के अंदर आपका फैक्ट है, फैक्ट और लेंथ, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका प्रॉपर एक्सियोस की हेल्प से आया है। तो आप अगर चाहो तो इस प्रॉपर डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। सिंपली आप जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आया है डॉट डेटा कर दो, और उससे आपका जो हेलो सर। प्रॉपर, हाँ बताइए। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है आपका। हम्म, स्क्रीन शो नहीं हो रहा हाँ, है? अब किसी हो के रहा पास है। नहीं हो रहा है? और नहीं, और किसी हो सर रहा था, विजिबल है आपका देख रहे स्क्रीन थे। तो। हो सकता है शायद आपका नेटवर्क इशू हो। सिर्फ कंसोल दिख रहा है सर अभी तो सिर्फ। कंसोल दिख रहा है? अभी तो मैं इस विंडो पे हूँ, आपके गूगल मीट पे। आप मैं दोबारा देखो, कंसोल अभी आपको दिखा? नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट करके देखता हूँ सर। हाँ, एक बार दोबारा आप रीज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आप समझना यहाँ पे, ये आपका डायरेक्ट जिस फॉर्मेट में अभी अभी तक हमने देखा है कि फेच की हेल्प से जैसे फॉर्मेट में आ रहा था, सिमिलरली उसी फॉर्मेट में हमें अपना डेटा गेट हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आप फैक्ट और लेंथ दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको फैक्ट करना है तो डॉट फैक्ट आप करेंगे तो आपके पास सिंपली फैक्ट आपको विजिबल होगा ऑन कंसोल, ठीक है। ठीक, तो ये आपका डायरेक्ट फैक्ट है। तो ये था एक्सियोस की हेल्प से। एक्सियोस को यूज करने के लिए आपको या तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और देन इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप सिंपली अभी के लिए मैंने यहाँ पे इसका जो सीडीएल लिंक है स्क्रिप्ट करके, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आप इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। अभी क्योंकि हमने एनपीएम नहीं पढ़ा है, हमने नोड नहीं पढ़ा है, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, ठीक है। अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया होगा तो उसके में होगा भी नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे ये तरीका है। और अब मैंने यहाँ पे लैपटॉप से कहा था कुछ लोगों को ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे कुछ काम कराना है कुछ लोगों से, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने पूरी जावा स्क्रिप्ट आज के क्लास में आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। इतना ही था जावा स्क्रिप्ट में। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो, ठीक है। तब तक एक दो लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लें, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने बैकएंड की ओर, ठीक है। अ, तो कौन कौन है यहाँ पे जिसने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है? नवीन राय, आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया था? यस सर। चंदन जी अगर हैं यहाँ पे, चले गए क्या वो? आकांक्षा, आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? यस सर। हाँ, तो आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर मैंने करना, भी। ठीक है। संजीत जी, आपने भी लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है? ठीक जी है, मैं सर। वन बाय वन एक एक करके सब तीनों लोगों से काम कराता हूँ। थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी है, आप लोग करोगे। अगर कोई भी इशू आएगा तो मैं उसे रिजॉल्व जरूर करूंगा, ठीक है। बट एटलीस्ट ट्राई तो करो आप लोग, ठीक है। अगर आप ट्राई करोगे तो आप सीखोगे उस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले कौन तीनों में से आप बताओ, आपकी मर्जी से पूछ लेता हूँ, कौन अपनी स्क्रीन सबसे पहले शेयर करेगा? कौन सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है? कोई नहीं है? नाम ही लेना पड़ेगा क्या? चलो ठीक है, एक एक करके। मैं बहुत बार लड़कों से पूछ चुका हूँ, इस बार आकांक्षा जी से स्टार्ट कर लेते हैं। आकांक्षा जी, आप अपना स्क्रीन शेयर करिए और उस पर वीएस कोड पे आप जाइए। ओके सर। वीएस कोड ओपन करिए अपना। मैं अपना स्क्रीन बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बोलूंगा, वो वन बाय वन आपको स्टेप में करना पड़ेगा। और अगर कोई नहीं कर पाता, इन केस अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है उससे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है।
तो थोड़ी सी बस आधे घंटे का काम है ये, हम लोग आधे घंटे में से खत्म कर देंगे और उससे आपकी एक एक्टिविटी, दो एक्टिविटी है, वो दोनों आप सीख जाओगे अच्छे तरीके से। एक डॉम का ही पूरी तरीके से यूज है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जो जो पढ़ा है, ठीक है, कि आप कैसे उसमें इवेंट्स का यूज करोगे, यही सारी छोटी मोटी चीजें हैं, और एपीआई की हेल्प से आप ये सारा काम करोगे, ठीक है। भूमिका जी, आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है या फोन से? फोन से किया है, ठीक है। आप लोगों को ये स्क्रीन विजिबल है ना इनकी? Sir, scanner is visible. हाँ, मुझे तो विजिबल है, बाकी लोगों का नहीं पता, बाकी को भी होगी विजिबल, कोई बोलेगा? यस सर। ठीक है। अब वीएस कोड पे चले जाओ। आपके पास लास्ट पीडीएफ गई हुई है जो मैंने वहां पे प्रोवाइड किया हुआ था? एपीआई की लास्ट पीडीएफ है आपके पास? आकांक्षा जी, आपके पास लास्ट पीडीएफ है एपीआई की जो मैंने प्रोवाइड किया था? Yes, yes sir. हाँ, हाँ तो उसमें एक्चुअली वो फोन में डाउनलोडेड है, बट मैं अगेन इसको लैपटॉप में डाउनलोड कर लूंगी, बस आपको मुझे सिर्फ ओनली ऑन 2 मिनट्स देने होंगे, डाउनलोड हो आप जाएगी। डायरेक्ट यूआरएल पे चले जाओ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप वहां पे सर्च करो, वहां पे आपके पास खुद ही रिकमेंड आ जाएगा। आप न्यू टैब ओपन करो, उस पे कैट फैक्ट डॉट निंजा स्लैश फैक्ट फॉरवर्ड स्लैश करके आप फैक्ट लिखो, वहां पे आपके पास खुद ही आ जाएगा। यस सर, यूआरएल बताएंगे प्लीज? हाँ, लिख लीजिए, कैट फैक्ट डॉट निंजा। क्या? कैट फैक्ट, CAT, कैट फैक्ट डॉट निंजा, यही यूआरएल है जो सेम अभी मैंने आपको दिखाया था ना, जिसपे मैंने भेजा है रिक्वेस्ट। कैट, CAT, कैट फैक्ट, कैट्स फैक्ट, फैक्ट FACT डॉट API निंजा। हाँ, डॉट निंजा, डॉट डॉट निंजा, निंजा NINZA, NIN NINJA, ZA, JA, 10 नंबर का। सॉरी सॉरी निंजा सर, यही हाँ, वाला है ऊपर वाला? आप नहीं नहीं, इससे नहीं आएगा, और फॉरवर्ड स्लैश फैक्ट आपको लिखना है, फॉरवर्ड स्लैश, हाँ फैक्ट, FACT, हाँ फैक्ट। आप एक काम करो, आगे आपके पास आ नहीं रहा है, आप सबसे आगे कैट जहां पे आपने लिखा है उससे आगे आप HTTPS भी ऐड कर दो। ओके सर। HTTPS, ठीक है, और कॉलन लगाओ, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देना आप, कॉलन, डबल कॉलन, कॉलन, हाँ डबल फॉरवर्ड स्लैश, हाँ ठीक है, तो बस यही आ आप, गया हाँ नीचे हाँ वाला? हाँ, आगे आगे आप इस पे जरा क्लिक करो। कैन नॉट रीच, कैट फैक्ट आपने लिख दिया है क्या? कैट फैक्ट है, एस नहीं रहेगा उस पे, एस ओके नहीं ओके रहेगा CAT पे। ओके ओके। हाँ, ये देखो इन्होंने मैसेज सेंड में कर भेजा दिया। हूँ सर। हाँ, मैसेज में आप देख लो, आपको चला भी जाएगा, मतलब आपके पास गया भी सर होगा। आ हाँ, गया। आ गया, आ गया, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो और VS कोड पे ले जाओ, ठीक है। मतलब नहीं नहीं, यूआरएल कॉपी करो, इसको नहीं, यूआरएल कॉपी करो आप, ठीक है, और VS कोड पे आप इसको पेस्ट कर लो, लेट यूआरएल लिख के, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ करना हाँ क्या है। सर, हो गया पेस्ट, मैंने कर दिया। ठीक है, 3 फाइल आपको क्रिएट करना है, एक HTML डॉट मतलब इंडेक्स डॉट HTML, आपने प्रॉमिस डॉट HTML से किया है। आप 3 फाइल क्रिएट कर लो, ठीक है, एक HTML की, एक स्टाइल की, और एक JS की, ठीक है। ओके सर।
अब सुनना, आपको करना क्या है, आप सब लोग भी ध्यान दो, ठीक है? अगर कोई कर पाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। ini bah खीर बना दे सर। मैंने तीनों फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ पूरा, आपको क्वेश्चन ध्यान से आप सुन लो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है? आप मतलब HTML पे आपको एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है? आफ्टर दैट सारा काम आपको करना है app.js के अंदर, मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो सब उसी के अंदर आपको लिखना है। उसमें करना क्या है कि आप जैसे ही बटन क्रिएट करो, जो आपका अभी फैक्ट आ रहा था ना, जो अभी हम लोग कंसोल पे प्रिंट करा रहे थे, मैं चाहता हूं कि वहां पे उस वेब पेज के अंदर जहां आपने बटन क्लिक किया है उसी के नीचे एक पैराग्राफ क्रिएट हो, और उसी पैराग्राफ के अंदर जो फैक्ट है वो आके आपके विंडो पे दिखे। मतलब जो विंडो है, जो बॉडी है, व्हाइट व्हाइट पोर्शन जो होता है, उस पे आके आपका फैक्ट दिखे। अभी हम लोग कंसोल पे देख रहे थे, बट अब हम चाहते हैं कि वो हमारा विजिबल हो स्क्रीन पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर ऑल तो नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ थोड़ा समझ में आया है मेरे। मैं अगर आप करो सही, पहले एक काम करो, मेरी बात सुनो। देखो, आपको क्या करना है कि पहले तो एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है? और एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। पैराग्राफ के अंदर कुछ नहीं लिखना है, आप इतना काम पहले करो। यस श्योर सर। स्क्रिप्ट आपको HTML के अंदर ऐड करना है। सर जेएस से क्रिएट करना है कैसे ही? केवल JS से करना है। बटन को आपको HTML पे बना सकते हो, आप चाहो तो पैराग्राफ, नॉन एम्प्टी पैराग्राफ आप मतलब HTML के अंदर लिख सकते हो, मतलब उसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। उसी पैराग्राफ के अंदर आपको उस पैराग्राफ को या तो पैराग्राफ क्रिएट कर लो, ठीक है, आप क्रिएट ही कर लो, उसी पैराग्राफ के अंदर आपका जो फैक्ट है वो आना चाहिए। सर एक पैराग्राफ क्रिएट करना है ना? ये क्या किया आपने, बॉडी के ऊपर रखी है ना स्क्रिप्ट को, HTML के भी ऊपर बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट लिखा जाता है। बॉडी के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग लगा दूं सर? हाँ हाँ, ये बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है ना। आपने index.js नाम दिया उसको, अच्छा। सर फाइल अटैच की ना उसमें? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जो भी आपने नाम दिया हो, आपने सबको index.html, index.css, index.js नाम दे दिया, ठीक यस है? सर, ये भी दिया सबसे मैंने। पहले आप एक बटन ऊपर क्रिएट करो, देन आफ्टर दैट एक एम्प्टी पैराग्राफ टैग नीचे लिख देना बस। हाँ, जैसे आपने ये पी टैग लिखा है, बस इसको छोड़ दो, उसके ऊपर एक बटन को आप बना लो और उस पर लिख दो गेट फैक्ट बटन के अंदर। बटन क्रिएट करो और इसी के अंदर आपको लिखना है गेट फैक्ट। गेट फैक्ट? हाँ, FACT, फैक्ट, ठीक है? बस आप इसको सेव कर लो और चले जाओ आप JS पे, उस पे index.js आपने जो फाइल क्रिएट किया है। सर एक बार चेक कर लो, मैं जो बटन हाँ हाँ हमारा हाँ, क्रिएट हुआ ही कि नहीं। हो गया होगा, आप चेक कर लो। ठीक है, आपको दिख रहा है गेट फैक्ट, ठीक है? यस सर। अब आप index.js पे जाइए और अब मेरी बात सुनिए। आपको क्या करना है, पहले इस बटन को एक्सेस करना है index.js में। आफ्टर दैट मैं चाहता हूं कि जैसे ही इंडेक्स आप इस बटन पे क्लिक करो, आपके कैट फैक्ट पे एक रिक्वेस्ट जाए, वहां से एक रिस्पॉन्स आए। रिस्पॉन्स में जो फैक्ट होगा ना, वो फैक्ट मैं चाहता हूं उस पैराग्राफ के अंदर आ जाए और वो आपको विंडो पे विजिबल हो। बस ये काम मैं चाहता हूँ, ये आप कर पाओगे, बताओ? सर एक्चुअली वॉइस आपके नेटवर्क की वजह से क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, पहले आप URL पेस्ट करो जो आपने वहां से लिया था। यस कैट सर, फैक्ट और वाला URL URL पेस्ट करो, लेट URL करके कैट फैक्ट वाला URL पेस्ट करो, ठीक है? हाँ, इसको या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इसको लिख दो, पूरे URL को। हाँ, सिंगल में ही लिख दो आप, ठीक है? हाँ ठीक है, इसको एक वेरिएबल नेम दे दो, लेट URL इज इक्वल टू करके ये पूरा दे दो।
लेट URL, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए, अब आप सबसे पहले बटन को सेलेक्ट करो। बटन को JS पे कैसे सेलेक्ट करेंगे? बटन को सेलेक्ट करो और बटन पे क्लिक करने पे कंसोल डॉट लॉग हो कि बटन वॉज क्लिक्ड, ये चीज आप पहले करो। थोड़ा जल्दी करिएगा, ठीक है। सर बटन को यहाँ पे लेकर आना है ना, हाँ, समझ बटन, में नहीं आया मेरे। मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको कुछ ऐसा कोड लिखना है जिससे आप बटन पे क्लिक करो तो कंसोल पे प्रिंट हो कि बटन वॉज क्लिक्ड। बस सिंपल सा है, मैं ये कह रहा हूँ अभी के लिए। क्या लिखोगे आप कोड में? नहीं माउस समझ में आ रहा? इवेंट क्लीनर का यूज करेंगे ना पहले सर? आप बटन को सेलेक्ट तो करो। लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, फिर लिखते हो आप, फिर बटन को आप सेलेक्ट करते हो। यस सर। हाँ, इसको BTN नाम दे सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। सर डॉक्यूमेंट, आपने उस डॉक्यूमेंट में से डॉट क्वेरी सेलेक्टर या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करोगे तब भी मतलब वो हो सकता है, लेकिन उसमें कलेक्शन आएगा, फिर आपको उस तरीके जाना पड़ेगा। आप क्वेरी सेलेक्टर ही यूज कर लो। क्वेरी डॉट। हाँ, आपके पास आ रहा है क्वेरी सेलेक्टर, एंटर प्रेस कर दीजिए, आ जाएगा पूरा। ठीक है, हाँ, क्वेरी सिलेक्टर। अब आपको बटन अंदर पास करना है। आप ये टैग नेम देके आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने HTML नेम दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बटन लिखिए, स्मॉल सर ब्रैकेट। एक्चुअली वॉइस नेटवर्क का बहुत इशू है वेदर की वजह से यहाँ पर। कोई बात नहीं, आज बारिश है ना सर यहाँ पे, तो वेदर का बहुत इशू था, एंटर नेट प्रेस आपका करिए, वॉइस भी बहुत ब्रेक हो रहा है। एंटर एंटर एंटर, ठीक है। हाँ, तो ये आपका बटन यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब आपको बटन पे क्या करना यस है? बटन पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है और जैसे ही आप बटन पे क्लिक करो कंसोल डॉट लॉग हो जाए कि बटन वॉज क्लिक्ड। बस इतना करो आप। सेम कोड जिसके जिसके पास लैपटॉप है वो अपना करता रहे। मैं शेयर कराऊंगा तो इसी के आगे कराऊंगा, मतलब अगर मुझे कराना होगा तो मैं इसी के आगे कराऊंगा। जिसके पास लैपटॉप है वो सेम काम करता रहे, ठीक है। मैं बीच बीच में से काम दूंगा। आपको बटन पे लगाना है ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। आपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल अच्छे से पढ़ा नहीं है क्या? और जैसे ही इस पे क्लिक होना चाहिए वैसे ही कंसोल डॉट लॉग हो जाए कि बटन हैज क्लिक्ड या वॉज क्लिक, जो भी आपको लिखना है लिख दो। सर नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है मेरे पास। बाकी लोगों के पास जा रही है कि नहीं जा रही है? ऑडिबल सर। ऑडिबल। अ, अच्छा, और किसी के पास लैपटॉप है? नवीन राय जी, और भी था ना? यस सर। ठीक है, आप ये हो जाने के बाद, अब इतना कोड होने के बाद मैं आपसे कराऊंगा, ठीक है। पहले इनको कर लेने दीजिए। अब यहाँ ओके पे सर। आपको बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर आपने लगाया। अब जैसे ही बटन क्लिक हो वैसे ही कंसोल डॉट लॉग होना चाहिए कि बटन वॉज क्लिक्ड, ठीक है। तो उसके लिए आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो चीजें आपको पास करनी है। एक तो क्लिक इवेंट पास करना है, ठीक है। हाँ क्लिक इवेंट ना सर? हाँ हाँ हाँ, इसको आप मतलब वन पेट्स के अंदर लिख दीजिए, यस 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 सर, वेट क्लिक, ठीक है। वेरी गुड। और इस पे
एज अ वो कॉल बैक आप पास कर दीजिए कंसोल डॉट लॉग करके कि बटन वॉज क्लिक्ड। ठीक है, एक फंक्शन पास करना है आपको। अरे भाई उसी के अंदर करना है, उसी के अंदर कॉमा करके। बटन। हाँ कॉमा लगाइए। ठीक है, और आपको फंक्शन लिखना है। आप या तो एरो फंक्शन का यूज कर लीजिए। एरो फंक्शन। स्मॉल ब्रैकेट देन एरो फंक्शन। एरो आगे फंक्शन। ब्रैकेट डालना पड़ेगा। जस्ट वेट सर। ये आप क्या कर रहे हो? आपको फंक्शन लिखना है, एरो फंक्शन आपने नहीं सीखा है? सीख। हेलो सर, वॉइस आ, आ रही है आपको? हाँ आ रही है। आप स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट दोनों एक साथ लिखो ना। अरे स्मॉल ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करो, देन एरो फंक्शन का एरो लगाओ, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखनी है वो लिखो। सॉरी टू से सर, बट वॉइस बिल्कुल भी ब्रेक हो रही है आपकी टोटल। मुझे रीजॉइन करना होगा आई थिंक, मे बी सर। ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ। ठीक है, रीज्वाइन कर लो। आई नवीन डोंट जी नो आप सर, पता अपना नहीं शेयर भाई कर। वॉइस आपका बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप स्क्रीन अपना हटा लीजिए। ठीक है, स्क्रीन अपनी क्लोज कर लीजिए। नवीन राय जी, आप शेयर करिए स्क्रीन जल्दी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जितना मैंने बोला है। मैं करूँ क्या सर? हाँ कर लीजिए कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी जो जल्दी कर पाए वो कर ले। नवीन राय ज्वाइंट। नवीन जी ने कर लिया, अच्छा एक मिनट आप वेट कर लीजिए। ठीक है, हाँ वेरी गुड। आपने क्या किया, कॉन्स्ट यूआरएल आपने दे दिया, और यहाँ पे आपने हैश टैग मतलब टेक्स्ट को उसको आईडी दिया हुआ है क्या आपने यस इसमें? सर। अ, ठीक है, आपने पैराग्राफ को आईडी दिया है। ठीक है, वेरी गुड। और आपने यहाँ पे इस डिव के अंदर बटन आपने इसको क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, आपने डिव दिया, आईडी कंटेंट। क्रिएट किया है, और देन आपने गेट फैक्ट। ठीक है, आप ऊपर जाइए। अ, और आपने यहाँ पे यूआरएल दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया है, बटन को सिलेक्ट किया है। बटन को भी आपने आईडी दिया हुआ है, हैश बटन आपने। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए वहाँ पे जाइए, और आपने बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर यहाँ पे लगाया, गेट फैक्ट को आपने कॉल कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, और यहाँ पे टेक्स्ट इनर टेक्स्ट आया है। ये आपका रन नहीं हो रहा होगा, चेक कर लो आप। सर हो रहा है। हो रहा है, आ रहा है वैसे। क्योंकि आपने रिटर्न तो नहीं किया है, कहाँ किया है? अच्छा आपने गेट फैक्ट यहाँ पे सर डायरेक्ट कॉल गेट कर दिया है। ठीक है ठीक है कॉल ठीक है किया। ठीक है। ठीक है, वेरी यहाँ गुड। पे ये किया। एकदम सही है। गेट फैक्ट आपने यहाँ पे इसको एज अ कॉल बैक यहाँ पे इन्होंने पास कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे कॉल होके उसका जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे खुद ही यहाँ रिजल्ट पे है। प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इन्होंने टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट किया है, और डेटा फैक्ट के अंदर डेटा जो फैक्ट जो आ रहा है वो डायरेक्ट इस पैराग्राफ के अंदर जिसको इन्होंने टेक्स्ट आईडी दिया हुआ है उसके इनर टेक्स्ट में ये चीज चला जा रहा है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, मैं इस कोड को अच्छे से समझा सकता हूँ। बताओ। देखो, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे यूआरएल जो दिया हुआ है, आपको दो चीज मैंने कहा था कि आपको एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। इन्होंने पैराग्राफ क्रिएट किया, उसको आईडी टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी टेक्स्ट के थ्रू उन्होंने आईडी आईडी के थ्रू उन्होंने उसको एक्सेस किया है यहाँ पे। देन बटन को भी उन्होंने बटन आईडी प्रोवाइड किया हुआ है, उसको भी एक्सेस कर लिया है। और देन उन्होंने बटन पे एड इवेंट लिस्टनर लगाया है, बटन जैसे ही क्लिक होगा वैसे ही यहाँ पे गेट फैक्ट को कॉल चला जाएगा। ठीक है, और ये असिंक्रोनसली यहाँ पे इन्होंने इससे कुछ रिटर्न नहीं किया है, डायरेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है। ठीक है,
तो असिंक फंक्शन गेट फैक्ट को कॉल गया होगा और कॉन्स्ट रिस्पॉन्स जो आया होगा उसके लिए इन्होंने वेट किया हुआ है और रिस्पॉन्स को इन्होंने जेसन में कन्वर्ट किया हुआ है क्योंकि ये अनरीडेबल फॉर्मेट में था, इसको जेसन में कन्वर्ट किया गया है तो डेटा आया है। इसी डेटा के अंदर फैक्ट आता है, तो फैक्ट और लेंथ दो चीज मिलेगी, तो उन्होंने फैक्ट को एक्सेस किया है और इस टेक्स्ट जो यहाँ पे इन्होंने एक्सेस कर लिया था इस पैराग्राफ को, उसके इनर टेक्स्ट में इसको यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलिए। हाँ ठीक है। अब दूसरी भी एक्टिविटी चलिए आप ही कर दीजिए। मैं क्या करना चाहता हूँ कि हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी एपीआई को देखा था, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी एपीआई में कंट्री नेम हम पास कर रहे थे, ठीक है। और उससे जो भी कंट्री मतलब जो भी कंट्री नेम हमने पास किया उस कंट्री के सारे मतलब कॉलेजेस की लिस्ट आ जा रही थी हमारे पास। तो उस लिस्ट को भी मैंने कंसोल करके उस लास्ट डे में आपको दिखाया था, बट उस लिस्ट को आपको क्या करना है कि क्वेरी करना है उसको, हाँ क्वेरी का यूज करके करना है। हाँ, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। उस लिस्ट को आपको अपने जैसे पैराग्राफ को आपने दिखाया उसी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है। उस लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट में सारे लिस्ट कॉलेजेस की उसमें मुझे चाहिए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको इनपुट लेना पड़ेगा, मतलब यूजर से कंट्री का नाम लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक इनपुट फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आप इनपुट फील्ड क्रिएट करो, ठीक है। आप इस पूरे डिव को हटा दो यहाँ से, या डिव रहने तो केवल आइड उसको भी हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं डिव से भी अगर आप चाहो तो, ठीक है। आप एक इनपुट फील्ड क्रिएट करो और इसको टाइप टेक्स्ट दे दो प्लेस होल्डर में, एंटर कंट्री नेम या कंट्री नेम कुछ भी आपको लिखना हो प्लेस होल्डर में, आप कुछ भी लिख लो जिससे पता चल जाए कि हाँ कंट्री नेम एंटर करना है। TRY सॉरी सर, कंट्री की स्पेलिंग क्या होती है? CUN COUN RY कंट्री नेम। और देन आपको एक बटन क्लिक करना है जिससे गेट कॉलेजेस, आप ऐसे करके एक बटन क्रिएट कर लो गेट कॉलेजेस नेम से, ठीक है। COLL यही होती है स्पेलिंग, ठीक है। आप अब एक काम करो, आपको आईडी प्रोवाइड करनी है इस पे। आप चाहो तो आप आईडी से भी, नहीं तो डायरेक्ट आप बटन से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। अब आपको ये काम एक्सियोस की मदद से करना है, ठीक है। ओके सर। आप एक्सियोस को भी मतलब उसको भी स्क्रिप्ट टैग से आप उसके स्क्रिप्ट टैग को कॉपी कर सकते हो। आपने ऐड किया हुआ इसकी स्क्रिप्ट को मतलब सीडीएन लिंक को? नो हाँ, सर अभी। आप एक्सियोस के उस पे गिटहब पे चले जाओ, एक्सियोस गिटहब। हाँ बस आप इतना कर दो, आपका आ जाएगा। फर्स्ट लिंक पे आप जाओ, नीचे जाइए, सीडीएन लिंक होगी, पहली वाली लिंक को आप कॉपी कर लो, पहली वाली लिंक और नीचे और नीचे और नीचे सीडीएन लिंक नीचे है। हाँ, ये इस पहले लिंक को कॉपी कर लो और यहाँ पे स्क्रिप्ट मतलब HTML में जाके उसे आप सबसे ऊपर ही ऐड कर लो या नीचे ऐड कर लो, चाहे जहाँ ऐड कर लो, ठीक है। चलो आप अब आपको क्या करना है सुनिए, ठीक है। आपको इनपुट फील्ड को एक्सेस करना है और एक बटन को एक्सेस करना है। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करो, आप सबसे पहले कंट्री नेम को आप कंसोल कराओ। जो भी कंट्री नेम यूजर एंटर करेगा उसको हम चाहते हैं कि वो कंसोल होके स्क्रीन पे दिखे, ठीक है। इतना काम बस आपको अभी करना है।
आप डायरेक्ट इनपुट डाल के भी उसे एक्सेस कर सकते थे। ऐसे हाँ हाँ, आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अब आपने आईडी प्रोवाइड कर दिया तो हैशटैग इनपुट करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप ऐसे भी एक्सेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स मीन यहाँ पे होगा वो टैग की मदद से होगा, बस ये याद रखिए, ठीक है। इससे आपका थोड़ा सा रिवाइज होगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, कोई पूछेगा तो आप बता पाओगे। इस वजह से मैंने ऐसा काम किया है आज। हम्म, बटन को आपको ठीक है, वेरी गुड। अब सिंपली जैसे ही बटन क्लिक हो, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही बटन क्लिक हो, इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर किया होगा, जो भी कंट्री नेम होगा, उसे केवल अभी आपको उसको कंसोल कराना है। और जितना काम ये कर रहे हैं वो काम आप लोग साथ साथ जिसके पास लैपटॉप है वो करता रहे, क्योंकि इसी के आगे मैं स्टार्ट कराऊंगा। जैसे ही बटन क्लिक हो, जो इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू है, जो भी कंट्री नेम है, वो कंसोल कराना है आपको केवल। सर मैं तो पहला कर रहा था। कोई बात नहीं, आप दूसरा कर लीजिए, पहला खत्म हो गया। आप साथ साथ करते जाइए, थोड़ा सा ठीक डाउट है। है उसमें। ठीक है, कौन से में, पहले वाले पे? नवीन पहले जी, वाले पे वो आपने आपको यहाँ पे स्क्रीन देखा नहीं ऑन था क्लिक मैं। लिखा है, इस पे क्लिक आप पास कर दीजिए केवल। ऑन क्लिक लिखने की कोई नीड नहीं है यहाँ पे, जैसे ही क्लिक होगा, ठीक उसमें है। तो क्लिक किया रहता। हाँ हाँ, संजय जी बताइए, बोलिए। स्क्रीन शेयर करूं क्या सर? एक स्क्रीन मिनट, शेयर अभी करूं क्या? इनको इनको हो जाने दीजिए, फिर मैं अभी आपको बोलूंगा, ठीक है। आपको इसको मैं करने का एक और तरीका बता दूं, नवीन जी, गेट यस सर, श्योर, इनपुट। बताइए। हाँ, तो आप इसको कॉल, सर वो एक फंक्शन बनाते हैं उसमें। हाँ, कॉल बैक आप डायरेक्ट फंक्शन क्रिएट करके भी उसको पास कर सकते हो, जैसे अभी आपने किया है ना। आप चाहो तो यहाँ पे कॉल बैक में असिंक्रोनस फंक्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए आपको केवल, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, केवल आपको कंसोल डॉट लॉग कराना है, जो भी इनपुट फील्ड में कंट्री नेम होगा वो आपको कंसोल पे प्रिंट कराना है। तो बस आप इसी फंक्शन के अंदर लिख दो, आप एरो फंक्शन क्रिएट करो और देन उसके अंदर ही लिख दो, एरो फंक्शन क्रिएट करके। कंसोल नहीं, डायरेक्ट एरो फंक्शन क्रिएट कर लो। इससे आपका प्रिंट हो जाएगा, आप बताओ। चलो पहले आप चेक करो। ये मैंने बताया था ना, इनपुट फील्ड में वैल्यू अगर यूजर जो एंटर करता है उसे हम कैसे एक्सेस करते हैं। आप एक बार चेक कर लो इसे, रिफ्रेश कर लो आप। और ठीक है। आप उसे कंसोल ओपन करो, पहले कंसोल विंडो ओपन कर लीजिए, उसी में आपको दिखेगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका टैग प्रिंट हो गया, ठीक है, वैल्यू नहीं प्रिंट हुआ ना। अब आपको मैंने बताया हुआ था कि इनपुट फील्ड के अंदर टारगेट वैल्यू। अगर हाँ, वैल्यू वैल्यू अगर गेट करते हैं तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू नाम से, जिसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर आपने जो भी टाइप डॉट किया वो वैल्यू। वैल्यू के अंदर स्टोर रहती है, तो डॉट वैल्यू आप कर दो, ठीक है। अब आप करिए, एक बार सेव कर लीजिएगा, ठीक है। ऑटो सेव। हाँ ठीक है, देखिए इंडिया प्रिंट हो गया।
इतना काम हमारा हो गया कि जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वो मेरे पास जाएगा, ठीक है, मतलब वो कंट्री नेम आएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है कि वो जो मैंने यूनिवर्सिटी वाली एपीआई आपको बताई थी, तो आप उस यूनिवर्सिटी वाली एपीआई को जरा उस पर चले जाओ, आप लिखो यहाँ पे न्यू टैब पे ओपन करो, अब यूनिवर्सिटी एपीआई सर्च कर लो, यूनिवर्सिटी एपीआई। यूनिवर्सिटी एपीआई, एपीआई, ठीक है, बस एंटर प्रेस करो। फर्स्ट वाले लिंक पे चले जाओ, गिटहब की जो प्रोफाइल है उस पे स्क्रॉल करो। हाँ, ये सेकंड नंबर की जो यहाँ पे लिंक आपको दिया है, ये सर्च, हाँ, ये सेकंड नंबर वाला, इस नेम इज इक्वल टू है, इसी को मैंने उठाया था। हाँ, बस इसको कॉपी कर लो और वहां पे नेम की जगह कंट्री लिख देना बस। लेट यूआरएल इज इक्वल टू करके आप लिख दो। लेट यूआरएल करके आप सिंपली लिख दो ना, अब क्यों गैप दे रहे हो, ऐसे वेरिएबल नहीं डिफाइन। सॉरी एक सिंगल क्वेट्स के अंदर या डबल क्वेट, हाँ ठीक है, ठीक। आप अब एक काम करो, वहां से मिडल हटा दो, नेम हटा दो, उसके जगह नेम के जगह कंट्री लिख दो, इज इक्वल टू रहने देना, ठीक है। हाँ, बस कंट्री लिख दो वहां पे, COUNTRY, COUNTRY इज इक्वल टू, बस आप उसको छोड़ दो। अब देखो होगा क्या कि इस यहाँ पे समझना, आप सभी लोग समझना, इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाएगी और हमारा जो कंट्री नेम आएगा वो इनपुट फील्ड से जाएगा। अभी जैसे मैंने उस इनपुट फील्ड को क्रिएट करवाया, उस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी यूजर कंट्री नेम डालेगा और जैसे ही गेट कॉलेजेस पे क्लिक करेगा, वो कंट्री नेम वहां से कंसोल अभी हुआ था, अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही वो क्लिक करे, इस यूआरएल पे इज कंट्री इज इक्वल टू वो कंट्री नेम आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप एक फंक्शन क्रिएट कर लो जिसपे आप इस कंट्री को एज अ कॉल बैक पास कर, मतलब एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देना। फंक्शन गेट कॉलेजेस नाम से आप एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। फंक्शन गेट, आपको जो भी नाम रखना है आप लिख लो, कुछ भी लिखना है, बस रिलेट करना चाहिए उस चीज से। ऐसे कॉलेज की स्पेलिंग यही होती है क्या? AGE होती है या EGE होती है? तुमने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। AGE, AGE होती है। हाँ AGE। एस लिख लो, एस कॉलेजेस, कई कॉलेजेस इसमें रिटर्न होंगे, ठीक है। और इसके अंदर एज अ पैरामीटर ले लो कंट्री, जो अभी हम पास करेंगे, जैसे ही, क्योंकि ये चीज अभी हम पास करेंगे किससे, एड इवेंट लिस्टनर से अभी पास करेंगे, हाँ कंट्री, ठीक है। और ठीक है, अब इस पे यूआरएल जो अभी हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, जो भी अभी ऊपर यूआरएल आया है उसको एक्सियोस के हेल्प से उसे गेट करने की कोशिश करो, और एक्सियोस में ही जो एक्सियोस डॉट गेट करोगे उसमें जब यूआरएल आप लोग पास करोगे, उसी के साथ साथ ये जो कंट्री एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आ रहा है उसको भी प्लस करके कंट्री नेम भी उसी के साथ अटैच कर दो। तो होगा क्या, इज इक्वल टू के बाद वो कंट्री नेम वहां पे ज्वाइन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लिख लो लेट डेटा करके आप लिख सकते हो, या रिजल्ट करके लिख सकते हो, RES कर लो, कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू। और आपको क्या करना है, एक्सियोस का यूज करना है, सर जो डायरेक्ट बैकटिक, सर बैकटिक का यूज करके और $S करके डॉलर उसको इनपुट वैल्यू कर दे, इसमें ऐड हो जाएगा। कैसे बैकटिक का यहाँ पे उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ करके देख लो, अच्छा करो, चलो आप जैसा बता रहे हो वैसे कर लो। बैकटिक का यूज किया आप, उसके बाद अंडरस्कोर वो सॉरी डॉलर लगा के क्या किया आपने, ये कंट्री हटा दिया, अच्छा ठीक है, सर वो कॉपी पेस्ट हाँ किया था ठीक ना है, इसलिए। ठीक है, ठीक है। और देन ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली लगेगा, कर्ली ब्रेसेस, सॉरी। और फिर आप कंट्री पास कर दो। नहीं, यहाँ पे वो कंट्री वेरिएबल मुझे चाहिए,
इनपुट डॉट वैल्यू, अच्छा डायरेक्ट आप ये लिखोगे, ठीक है। तो किसी भी मतलब उसमें डाल वैल्यू तो मतलब फिर वेरिएबल कलेक्ट तो क्रिएट फिर करके। ये सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे मुझे फिर कंट्री एज अ आर्ग्यूमेंट पास करने की क्या नीड पड़ी? मुझे ये भी नहीं करना चाहिए फिर तो, इनपुट डॉट वैल्यू, क्योंकि मैं वहां से वो कंट्री पास कराना चाह रहा था ना। ठीक है, आप डायरेक्ट फिर यहाँ से एक काम करो, एक काम आप ये कर लो, सुनो, ठीक है, नहीं तो वेरिएबल प्रॉब्लम कर जाएगा। एक मिनट रुको, आपने वहां पे जो कंसोल डॉट लॉग इनपुट डॉट वैल्यू किया उसको कंट्री नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो। लेट लिखो, कंट्री कॉन्स्ट क्यू, नहीं लेट कीवर्ड का यूज कर लो भाई। लेट कंट्री इज इक्वल टू, और इनपुट डॉट वैल्यू को इसमें स्टोर कर लो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे वही काम कर रहे हैं सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंट्री एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किया हुआ है, अब यहाँ से इसको हटा के केवल कंट्री लिख लो, वही काम है, बिल्कुल डिक्टो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, अब सुनो, इतना हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? अभी ये रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये मेरा एक न्यू यूआरएल है, यूआरएल है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स नहीं है, इसको न्यू यूआरएल नाम दे सकते हो, दे दो। या तो आरईएस की जगह न्यू यूआरएल लिख दो, ठीक है, न्यू यूआरएल, ठीक है। और इसमें अब रिक्वेस्ट भेजो, लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। एक्सियोस का यूज करेंगे तो ये अवेट का यूज करना पड़ेगा मुझे। अवेट के लिए इस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा, तो इस फंक्शन को असिंक बना दो और अवेट का यूज करके एक्सियोस डॉट गेट करके न्यू यूआरएल को पास कर दो। फंक्शन के पीछे एक्सियोस असिंक लिखना है वहां पे, एक्सियोस बोल रहा हूँ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछ लेना, अभी मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा क्या चल रहा है, ठीक है। अभी वैसे मैं करूंगा ही। अवेट, हाँ वेरी गुड। अब हम कैसे उसको कॉल करेंगे न्यू ईयर को? एक्सियोस गेट। हाँ, एक्सियोस डॉट गेट, गेट, ये देन और कैच मेथड को हटा दो, अवेट का हम लोग यूज कर रहे हैं ना। अब प्रॉमिस मुझे नहीं चाहिए, उसी के साथ लिख दो प्रॉपर वे में, या तो चलो नीचे आगे, वो लगता है स्क्रीन छोटी होगी उसकी वजह से आ रहा है। न्यू यूआरएल, ठीक है, लेकिन उसको स्मॉल वो उसके अंदर थोड़ी ना पास करना है, हाँ डायरेक्ट ऐसे पास करना है, न्यू यूआरएल, ठीक है। अब यहाँ से मेरा रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, बट अभी मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया। अब सुनो, यहाँ से मेरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब रिस्पॉन्स को अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करा के देखूं तो मुझे दिखेगा? अभी तो मेरे ख्याल से नहीं दिखने वाला। लेकिन एक तो काम कर लो, देखिए रिजल्ट हाँ रिजल्ट चलो दिखेगा। एक बार करके देख लो, ठीक है। और इसको करने से पहले एक बार इसको ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर लिख लेना, क्योंकि असिंक्रोनस है, इसमें वो एरर आने के चांसेस है ना, मतलब रिस्की कोड है थोड़ा सा। एपीआई अगर फेल हुआ तो सारे को कर लो ना, यूआरएल वाले को भी कर लो अंदर, न्यू यूआरएल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी असिंक फंक्शन लिखना, ध्यान रखना एरर को हैंडल करने के लिए ट्राई और कैच जरूर लिख देना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एरर आएगा तो वो हैंडल हो जाएगा, प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड, उसमें बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कैच लिखते समय एक पैरामीटर पास कर, एरर पास करेंगे ना, हाँ ठीक है। आप उस कुछ भी लिख दो, ई लिख दो या ई आर आर लिख दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस बस बस, वो सेमी कॉलन, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग एरर को बस कंसोल डॉट लॉग करा दो, काम खत्म।
अब चाहे तो हम इसको देखना चाहते हैं जो हमने यहाँ से पास किया है ना, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। IES। अब लेकिन मुझे ऐसे इसको हम नहीं कॉल कर पाएंगे, इसको कॉल करने के लिए क्योंकि असिंक्रोनस फंक्शन है, तो गेट कॉलेजेस को कॉल करके देखो यहाँ पे नीचे कंट्री नेम कुछ पास करके हो रहा है क्या कॉल? अभी तो फिलहाल देख लो एक बार करके, नीचे करो, यहाँ पे नीचे कॉल कर लो या तो कंसोल में कर लो, यहाँ से थोड़ी ना होगा। यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी ना उसको अटैच किया हुआ है कंसोल पे, या तो गेट कॉलेजेस उसमें प्रिंट करके देख लो। नहीं, यहाँ से कहाँ भाई, अभी लिखो तो सही, इसको कॉल तो करो गेट कॉलेजेस को। हाँ हाँ अभी कॉल कहाँ हुआ ये नीचे कर दो ना, असिंक्रोनस फंक्शन ये गेट कॉलेजेस लिखा है उसके नीचे यहाँ पे अभी कर दो, केवल हमें चेक करना है यहाँ पे अभी। कंट्री नेम पास कर दो कोई। कंट्री नेम, कंट्री नेम। इसको ऐसे में क्यों पास किया है? डायरेक्ट कंट्री नेम पास करो, इंडिया लिखो बिना उसके कुछ किए। देखो कोई एरर ना आ जाए भगवान। ऐसे में एरर आ रहा है ना, अनकॉट इंडिया इज इंडिया इज नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। और जरा इसको वैसे में करो, वही मैं अभी कह रहा ना, अभी नहीं आ पाएगा। और कोई डेटा अभी आया? आ गया। आगे से ठीक है, अब डेटा के अंदर आया 0 to 99 और 100 to, हाँ ये कॉलेजेस के नेम आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से अब मुझे कॉलेजेस के नेम मिल रहे हैं। ठीक है, देखो अभी तक क्या हुआ है ये मैं सभी को एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ। हुआ क्या कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एक इनपुट फील्ड क्रिएट किया हुआ था, जिसको हैशटैग इनपुट से हमने उसे एक्सेस किया हुआ है, उसको हमने आईडी प्रोवाइड किया हुआ था इनपुट। ठीक है, उसीलिए यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर हैशटैग इनपुट देके इनपुट फील्ड को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी, यहाँ पे बटन को हमने सेलेक्ट किया, उसको भी आईडी प्रोवाइड थी बटन, तो उसको हैशटैग बटन से उस बटन को भी सिलेक्ट किया हुआ है। यही यूनिवर्सिटी एपीआई का मैंने यूज किया हुआ है, कंट्री इज इक्वल टू करके। ठीक है, देन आफ्टर दैट हम क्या चाहते हैं कि जैसे ये बटन क्लिक हो वैसे ही जो भी इनपुट फील्ड के अंदर जो भी कंट्री नेम लिखा हुआ है उसके सारे उसके जितने भी उस कंट्री में कॉलेजेस होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे मतलब इस विंडो पे, यहाँ पे इसी के नीचे ऊपर कहीं पे भी हम प्रिंट कराना चाहें तो उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर लिस्ट हम बस अपेंड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये काम था, बस इतना काम करना है। अभी उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, गेट कॉलेजेस नाम का एक असिंक्रोनस फंक्शन असिंक की हेल्प से मैंने बनाया हुआ है। देन यहाँ पे ट्राई और क्लैश की हेल्प से मैंने एरर को हैंडल किया हुआ है, और न्यू यूआरएल एक क्रिएट करके वहाँ पे ठीक है इसको यूज करके डायरेक्ट वहां पे मैंने कंट्री नेम पास किया हुआ है। ठीक है, जो भी कंट्री यहाँ से आएगा वो डायरेक्ट उसमें पास है। ठीक है, और फिर एक्सिक्यूट डॉट गेट की हेल्प से उस चीज को हमने रिस्पॉन्स लिया है और रिस्पॉन्स को अभी प्रिंट कराया है। अब हम ये काम करना चाहते हैं कि ये जैसे ही बटन क्लिक हो, अब ये इनपुट डॉट वैल्यू आ गया और वो कंट्री के अंदर स्टोर है। अब मैं इसको कॉल करूंगा इसी के अंदर, जैसे ही बटन क्लिक हो इसके अंदर कॉल होगा, तो ये गेट कॉलेजेस जो इंडिया लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटा दो, केवल इस पार्ट को हटा दो जहां पे मैंने बाहर कॉल किया हुआ है। अब इस चीज को हमें अंदर कॉल करना है। ठीक है, ऊपर लिखो इनपुट डॉट वैल्यू के नीचे वाली नेक्स्ट वाली लाइन पे इस गेट कॉलेजेस को कॉल करना है, बट ये एक असिंक्रोनस कॉल होगा। ठीक है, इसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे इस जो कॉल बैक ये फंक्शन क्रिएट किया है उसको भी असिंक टाइप का बना दो और इसके लिए भी वेट कर लो। अच्छा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा पहले ये देख लें, ये नहीं करते हैं तो क्या होता है। या तो अभी के लिए इसको असिंक को हटा दो, ये नहीं करेंगे तो होगा क्या ये चीज पहले दिखा देता हूं। ठीक है, गेट कॉलेजेस। ठीक है, और इसके अंदर कॉलेज ये कंट्री नेम पास कर दो एज अ आर्ग्यूमेंट। नहीं, इसको डायरेक्ट ऐसे पास करो, ये कंट्री जो यहाँ से इनपुट फील्ड से आएगा इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे पास करो, नाम लिख के नहीं। उसमें कोई हाँ बस ऐसे डायरेक्ट पास करना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम लोग कॉल तो कर रहे हैं और उसको स्टोर कर लो, क्योंकि जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो एक एरे यहाँ पे अभी दिखा होगा 0 to 99 फिर 100 to ऐसे करके एरे आया होगा। बेसिकली हम फर्स्ट एरे को एक्सेस करने वाले हैं। यहाँ पे हाँ रिजल्ट लिख सकते हैं या फिर रिजल्ट एरे लिख लो।
एरे आएगा बेसिकली रिटर्न। हाँ, एरे रिजल्ट आर कैपिटल, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज आ गया, ठीक है। अब इसको एक काम करो, इसी के नीचे कंसोल डॉट लॉग करा लो एरे रिजल्ट को, और देखो क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अब एक बार करके देखते हैं। दोबारा इसको सेव कर लेना और इस पे कंट्री नेम पास कर दो। एक प्रॉमिस मेरे पास रिटर्न हुआ है, और प्रॉमिस के अंदर यहाँ पे डेटा है। अभी तो फिलहाल डेटा आ भी गया, देखो कहाँ गया। पहले उसको विंडो ओपन कर लो, इंडिया अच्छा करो, गेट कॉलेजेस और कंसोल। एक प्रॉमिस रिटर्न हुआ है और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रॉमिस इसने रिटर्न किया, और प्रॉमिस अभी देखो रिजल्ट स्टेट अनडिफाइंड यहाँ पे इनिशियली दिखाया है। और ऑब्जेक्ट में अगर हम जाते हैं तो ऑब्जेक्ट में डेटा के फॉर्मेट में, ये इसलिए डेटा नीचे प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने वहां पे लास्ट टाइम में प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। इस इंडेक्स डॉट जेएस पे जरा जाना, इंडेक्स डॉट जेएस इस वाले पे, ठीक है। और यहाँ से जो रिजल्ट आया है ना, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट जो लिखा है, ये नीचे गेट कॉलेजेस वाले फंक्शन में सबसे लास्ट में कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट अवेट, जिसके बाद हाँ हाँ इस वाले लास्ट लास्ट वाली लाइन को, इसको कमेंट कर दो, ठीक है। देन अब एक बार दोबारा करना। हाँ, आपकी केवल प्रॉमिस आया और प्रॉमिस का स्टेट पेंडिंग है। तो ये वजह थी क्योंकि हमने जब वहाँ पे गेट कॉलेजेस किया तो वहाँ पे वो चीज़ अभी हमें रिजल्ट मिला नहीं, और रिजल्ट मिला नहीं क्योंकि ये असिंक्रोनस कॉल था, रिजल्ट आया नहीं, बट रिजल्ट हम प्रिंट कर रहे हैं। एरे रिजल्ट को रिजल्ट आने से पहले ही हमने प्रिंट कर दिया, इस वजह से ऐसा आया है। अगर मुझे इसको सही करना है तो यहाँ पे इसको असिंक और इसके लिए अवेट करना पड़ेगा, तो वही काम कर दो। ठीक है, और इसके लिए गेट कॉलेजेस को कॉल करने से पहले इसके लिए वेट कर लो, अवेट। ठीक है, अब सेम काम करके देखते हैं। सेव है ना? अनडिफाइंड हम्म। क्या है? कंट्री नेम आया, कॉलेज एरे आया, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? रिटर्न नहीं किया सर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अभी इसके रिटर्न कहाँ किया है, इसको रिटर्न कर दो। मैंने अभी रिटर्न कहाँ किया है इसको? रिस्पॉन्स डॉट डेटा को रिटर्न करना, जो भी रिजल्ट आया उसके डेटा को, ठीक है। डेटा को, क्योंकि इसके अंदर डेटा आता है ना, डेटा को रिटर्न करना है, ठीक है। और कैच वाले में भी पहले ये करके देख लो। अभी भी नहीं आया, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? आ गया सर। आ गया आ गया आ गया, हाँ। तो ये लिस्ट आई 0 to 99 वाले पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई, ठीक है। अब यही जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस का नेम बस मुझे चाहिए, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, बस मुझे कॉलेज का नेम उसके अंदर चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जिस तरीके से, हाँ, चाहे तो इसको नेम को ही रिटर्न कर दो बस। एक बार और करके देख लेना। अनडिफाइंड एरे है ना, एरे है ना, एरे का मुझे नेम चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से, हम लोग आगे कर लेंगे, ठीक है। जब हम उसको एक्सेस कर लेंगे फिर लिस्ट में उस नाम को हम लोग ऐड कर देंगे।
ये काम कर लेंगे। और एक और स्टेटमेंट लिख लो, अगर बाय द वे ट्राई ब्लॉक में कोई फेल आता है तो कैच ब्लॉक में भी रिटर्न कर दो नो रिजल्ट फाउंड या नो कॉलेजेस फाउंड, ऐसे करके रिटर्न लिखने के बाद उसके स्ट्रिंग के अंदर ये लिख दो नो कॉलेजेस फाइंड कैच ब्लॉक के अंदर। ये कंसोल डॉट लॉग एरर कराया उसके नीचे लिख दो रिटर्न स्टेटमेंट कि अगर एरर आएगा तो मुझे वो काम कराना है। क्या करना है सर? नो कॉलेजेस फाइंड कुछ भी मैसेज लिख दो या एम्पटी एरे रिटर्न कर दो, एम्पटी एरे रिटर्न कर दो, ऐसा काम करो। बस दो बिग ब्रैकेट दे दो, ओपन करो और क्लोज कर दो, बस ऐसे लिख दो, बस छोड़ दो उसको। ठीक है, अब देखो सुनो, ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, हमें अब कॉलेज के का जो भी डेटा है वो मुझे मिल रहा है। अब मुझे उस कॉलेज के डेटा को शो कराना है। शो कराने के लिए एक और फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट में हम इसको ब्रेक कर देते हैं। यहीं पे ये एरे रिजल्ट है, इसको हटाओ, नहीं कंसोल डॉट लॉग कराया है, इसी को हटाओ यहाँ से, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट कराया है, इसको हटाओ और यहाँ पे एक शो कॉलेज या शो नाम से एक फंक्शन को कॉल कर दो जिसमें एरे रिजल्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दो। इस एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट उस शो के अंदर पास कर दो, फिर हम शो फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर उसको एक्सेस कर लेंगे। हाँ, शो कॉलेजेस एस लिख लेना, बहुत ढेर सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एरे रिजल्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा। ठीक है, अभी तक हमने index.html के अंदर कोई भी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट नहीं किया जहां पे हम इसको अपेंड कराना चाहेंगे। अभी कुछ मत करो, पहले एक काम करो, index.html के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लो, क्योंकि उस अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमें एक्सेस करना है और उसी के अंदर हमें 1 by 1 लिस्ट के फॉर्म में कॉलेजेस ऐड करने हैं। हाँ, कहीं पे भी कर लो। ठीक है, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को एक्सेस करो जावास्क्रिप्ट में और देन हाँ, इससे पहले एक्सेस कर लो। अनऑर्डर्ड लिस्ट में से एक्सेस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। अब हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस शो के अंदर ही पहले शो जो फंक्शन है अभी हमने ऊपर जो क्रिएट किया उसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, शो कॉलेजेस नाम का फंक्शन है, उसको क्रिएट करो फंक्शन। इस फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे वो जरा करके बताना। सर असिंक फंक्शन ही बनाएंगे। असिंक मत बनाओ, नॉर्मल बना लो। इस बार हम कुछ वहां से रिस्पॉन्स नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम डायरेक्ट, हमारे पास ऑलरेडी रिस्पॉन्स आ चुका है, हम उसे बस प्रिंट करना है। ये प्रिंटिंग के लिए है बस केवल। शो जो ऊपर स्पेलिंग है सेम होनी चाहिए। ठीक है, शो कॉलेजेस और एरे, कुछ भी एरे लिख लो या कोई भी अपने तरफ से नाम दे दो एज एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमने एरे रिजल्ट पास किया तो वहां से एक एरे आ रहा होगा। ठीक है, बस। ठीक, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये एरे आया है तो एरे के हर एक एक एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है, तो डेफिनेटली एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, नहीं हाँ या ना, एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ठीक है, हम एक फॉर लूप लगाते हैं और फॉर लूप लगाने के बाद पहले तो फॉर लूप लगाएं और हर एक एक कॉलेज को एक्सेस करो और हमें कॉलेजेस के सारे एक नाम चाहिए केवल, वो कंसोल डॉट लॉग कराओ उस चीज को, जितने भी कॉलेज हैं उसको कंसोल डॉट लॉग कराओ। देखो कैसे करते हो। हेलो सर। सर फॉर ईच का यूज करें। सर जैसे गेट कॉलेजेस पे हम लोग मैप फंक्शन लगा के उसके अंदर यूएल या एलआई लगा सकते हैं क्या? आपने क्या कहा, फिर से रिपीट करिए। गेट कॉलेजेस, हाँ, गेट कॉलेजेस डॉट मैप, गेट कॉलेजेस डॉट मैप, आप यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज करना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद लिस्ट के फॉर्मेट में वहां पे आप देना चाहते हैं। हाँ, कर सकते हैं, आप एक बार करके हाँ। देखना। वेरी गुड, आपने अच्छा दिमाग लगाया। मैप का यूज कर सकते हैं, मैप आपको याद होगा आप सभी लोगों को, लेकिन एरे तो अगर आ जाएगा उसके बाद मतलब वो आने के बाद होगा, वहां पे रिस्पॉन्स आ जाए उसके बाद आप ये चीज अप्लाई करना। ठीक है, लिस्ट के फॉर्मेट में। हाँ, तो आप फॉर लूप लगा दो इसके ऊपर, एरे रिजल्ट जो आया है कैसे लगाओगे?
फॉर ऑफ का यूज कर लो, कर पाओगे कि बताऊं? सो फॉर ईच का यूज कर सकते हैं। फॉर ईच का करना है कर लो, चाहे जिसका मर्जी करना है वो कर लो। फॉर ऑफ का कर लो ना, क्या सिंपल, क्यों डिफिकल्ट बना रहे हो? हाँ, एरे, एरे रिजल्ट है, वो तो एरे रिजल्ट आ गया ना, एरे रिजल्ट तो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है। आप एक काम करो, कॉलेज COL लिख लो ऑफ एरे रिजल्ट, ऐसे कर लो, थोड़ा प्रॉपर वे में समझने में भी आए। या फिर एरे आपने कर लिया, चलो ठीक है, यही कर लो। आप ऐसे वेरिएबल चॉइस किया करो जिसको पढ़ने से पता चले कि हाँ किस काम के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। कॉलेज ऑफ एरे रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है अंदर हम केवल चाह रहे हैं अभी उसका नेम प्रिंट हो, जो भी कॉलेज अभी हमने पाया है उसका केवल आप नेम प्रिंट कराओ। कॉलेज डॉट नेम आप लिख दो बस, सिंपल सा, क्योंकि वहां पे अभी हमने देखा था नेम नाम का ही उसके अंदर, जिसमें हर कॉलेज के नेम थे, तो नेम नाम का उसमें ऑब्जेक्ट था, मतलब एक प्रॉपर्टी थी जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब डायरेक्टली आप लिखो और देखोगे आप कॉलेज प्रिंट होगा। कंसोल डॉट लॉग, और हाँ ये देखो आपके पास ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई, ठीक है, ये जितने भी कॉलेजेस थे उन सबके आपके पास लिस्ट आ गई इतना करने से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक इसी फॉर के अंदर ही हर कॉलेज के लिए एक लिस्ट क्रिएट करूंगा। ये काम अब आपको करना है, ध्यान से सुन लो। हर कॉलेज के लिए एक लिस्ट क्रिएट हो और उस लिस्ट को मैं उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में अपेंड एज अ चाइल्ड करना चाहता हूँ। बस इतना करना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा कि जो आपके ये व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है, बॉडी कंसोल के बाहर वाला व्हाइट पोर्शन है, वहां पे आपके कॉलेजेस आपको प्रिंट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, आप ये काम कर लो, बताओ आप कैसे करोगे? एक लिस्ट आपको क्रिएट, सर पहले क्या क्या कहते हैं, एल आई टैग क्रिएट करेंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड, आप करो और ना। हाँ हाँ, आप क्रिएट करो, एल आई टैग क्रिएट करो। अब क्या करना है? अब सर एल आई जो भी टेक्स्ट आया होगा वो उसको एल आई में डालेंगे इनर टेक्स्ट से। हाँ हाँ, अभी हमने कॉलेज डॉट नेम देखा था तो उसमें हर कॉलेज के नेम आ रहे थे। तो आप क्या करो, एल आई के इनर टेक्स्ट में आप उस कॉलेज का नेम प्रोवाइड कर दो, इंडिविजुअल कॉलेजेस रहेंगे उसमें। इनर HTML मत करो, इनर टेक्स्ट कर दो। एंटर प्रेस कर दो। नहीं भाई, इसको नहीं, ऐसे नहीं करना, इज इक्वल टू करके करो, ये फंक्शन हटा दो। हाँ, जो भी आपके कॉलेज आए हैं इसमें हर एक इंडिविजुअल कॉलेज काउंट होगा, याद रखना। बस एक बार लूप चलेगा तो पहला कॉलेज का जो भी नेम होगा वो पहले वाले लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आपका ये कॉलेज ऐड हो गया। अब क्या करना है, इस लिस्ट को, अब आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको इस लिस्ट को अपेंड कर दो, बस डायरेक्ट एज अ चाइल्ड अपेंड कर दो, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट पेरेंट एलिमेंट है हर चिल्ड्रन, हर लिस्ट का। हाँ, इस लिस्ट को अपेंड कर दो। अपेंड करते समय एल आई डायरेक्ट ऐसे पास कर दो ना, क्यों उसको लिख कर रहे हो, उसकी कोई नीड नहीं उससे है, एल आई थोड़ा सर डायरेक्ट वो ऐसे हो पास जाता है। हो। हाँ ठीक है, अब बस इतना सा काम था। अब आप चेक करो, इंडिया इंडिया इंडिया, प्रेस एंटर, एंड हाँ, ये आपके पास लिस्ट आ गई, आ आपको गया। सारी स्क्रीन पे विजिबल होगा। ठीक है, आपने ऊपर क्रिएट कर दिया है, उसको अगर आप नीचे क्रिएट किए होते तो आपका वो जो इनपुट फील्ड और बटन था वो आपको विजिबल होता, बट वो सबसे लास्ट में चला गया होगा, सबसे नीचे आप देखोगे, हाँ वो चीज़ आपको विजिबल होगी।
ठीक है, तो यही आप इनपुट फील्ड अगर आपने और बटन अगर सबसे ऊपर उसको किया होता, तब ये आप कर सकते हो चेंजमेंट। आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जाओ और बटन और इनपुट फील्ड को सबसे ऊपर ले जाओ। हाँ, बट अनऑर्डर लिस्ट को सबसे नीचे लेके आ जाओ। हाँ, नीचे। ठीक है, हाँ अब सर हाँ बताइए। सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, ये जो कॉलेजेस की जो लिस्ट है ये हाँ, एक मिनट अपने आप तो रुक सर जाओ। अभी इसका ड्रॉप। एक मिनट आप रुक जाओ, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ सारी चीज़ें सही हो रही ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आया नवीन जी, जो आपने अभी किया है, और यस सर। क्यों किया है, कैसे किया, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ सबके लिए। ठीक है, बाकी लोग कितने लोगों को ये चीज़ जो भी मैंने भी यहाँ पे बताया है वो समझ में आ रहा था? कुछ को तो बाउंस भी किया होगा, कुछ को समझ में आ रहा होगा। कितने लोग हैं जिनको समझ आ में रहा आया था ये जो कोड था? आ रहा था सर। थोड़ा समझ आ रहा था, थोड़ा थोड़ा बाउंस हो रहा था सर। थोड़ा थोड़ा बाउंस हो रहा था, कोई बात नहीं ना। और बाकी लोग? आया सर समझ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भूमिका जी, असित, हेलो। हाँ बताइए, आपको समझ में आया? हेलो। बाउंस हो रहा है सर। हाँ बताइए भूमिका जी। हेलो। आवाज आ रही है आपकी, इसको बताइए। हम फेच का भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, फैच का भी यूज कर सकते हैं, बस फैच में क्या होता है ना, मैंने बताया ना, अनरीडेबल फॉर्मेट में डेटा आता है। उसको आपको रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके आपको यूज करना पड़ेगा, उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन वो काम क्यों करना, एक्जियोस ज्यादा बेटर है। आप ज्यादातर एक्जियोस का यूज कर रहे होगे आगे के समय में। ठीक है, ओके। ठीक है। और मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आप बड़ा करोगे इस कोड को। अब कंसोल विंडो आप बंद कर दो, इस वीएस कोड को पूरा ओपन कर लो। हाँ ठीक है, आई होप सभी को विजिबल होगा। ठीक है, ये एच टी एम एल में जो भी कुछ लिखा था वो तो आप लोग को विजिबल ही होगा। यहाँ पे आप समझना, सबसे पहले हमने इनपुट फील्ड को एक्सेस किया है, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे थे, हम एक मतलब यूजर से इन कंट्री नेम लेना चाह रहे थे। और जैसे ही यूजर जो भी कंट्री एंटर करेगा, देन उसके बाद हम लोग गेट कॉलेजेस पे क्लिक करें तो उस सारी कंट्री, उस कंट्री से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस का डेटा उस एपीआई के पास है वो प्रिंट होना चाहिए हमारे विंडो पे। मतलब हमारे उस पूरे विंडो के नीचे हमारा विजिबल होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे हमने इनपुट फील्ड क्रिएट किया और एक बटन को क्रिएट किया और उसे एक्सेस किया हुआ है। देन आफ्टर दैट जब वो दोनों चीजें हो गई, तो हम ये करना कैसे चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे ही बटन पे क्लिक हो हमारे सारे कॉलेज का डेटा आ जाए। तो उसके लिए मैंने बटन पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया, उस पर क्लिक, जैसे ही वो क्लिक होगा ये असिंक फंक्शन यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, कॉल बैक के फॉर्म में यहाँ पे मैंने पास किया हुआ है एरो फंक्शन। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले इनपुट डॉट वैल्यू, क्योंकि जो वैल्यू है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यूजर ने जो एंटर किया उसे हम मतलब प्रिंट करा के देख रहे हैं कि वो वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो इनपुट डॉट वैल्यू से आप उस चीज को कंसोल पे प्रिंट होता हुआ देखोगे, जो भी कंट्री नेम यूजर प्रिंट करेगा वो आपको कंसोल पे दिखेगा। देन आफ्टर दैट इसी इनपुट डॉट वैल्यू, सपोज उसने इंडिया प्रिंट किया तो उससे मैंने क्या किया, कंट्री नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया उस चीज को। देन आफ्टर दैट हमने यहाँ से क्या किया हुआ है, एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है गेट कॉलेजेस नाम से। और जो भी ये कॉलेज ये यूजर यहाँ पे कंट्री नेम जो भी यूजर यहाँ पे पास करेगा उसमें ये कॉलेज यहाँ से एज अ आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में गेट कॉलेजेस नाम के फंक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, तो जो भी कंट्री नेम ये एंटर करेगा उसको हम लोग कंट्री नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर कराया, और गेट कॉलेजेस की हेल्प से उस कॉलेज मतलब उस फंक्शन में मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, एज अ पैरामीटर मैंने उसको यहाँ पे पास किया हुआ है। देन क्योंकि अब गेट कॉलेजेस वाले फंक्शन में को ये एक ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया है और इसके अंदर ये कंट्री नाम का मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिया हुआ है। देन यहाँ पे हुआ क्या है कि अब इन्होंने क्या किया है, ये नवीन जी का आइडिया था। ठीक है, कि यूआरएल में ही हम लोग चेंजमेंट कर देते हैं यहाँ पे आके। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने दिमाग लगाया, ये न्यू यूआरएल में ही ये जो भी यूनिवर्सिटी वाली एपीआई थी उसमें एज अ ये आप देख सकते हो, ये टिल का यूज करके यहाँ पे डॉलर साइन और इसके अंदर एज अ वेरिएबल इन्होंने इस चीज को पास किया है जावा स्क्रिप्ट की तरफ। ठीक है, और देन इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी।
जो भी कंट्री नेम यहाँ पे पास होगा, सपोज इंडिया पास होगा तो वो यहाँ पे एज अ कंट्री यहाँ पे वेरिएबल है, तो जो भी वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। जैसे इंडिया हुआ तो इंडिया यहाँ पे आएगा, अमेरिका गया अमेरिका यहाँ पे आएगा, और डायरेक्ट आपका ये यूआरएल आपका रेडी हो जाएगा, और इसको मैंने न्यू यूआरएल यहाँ पे दे दिया है। फिर इसी अब न्यू यूआरएल को हमने axios.get की हेल्प से इस न्यू यूआरएल को कॉल किया है। यहाँ से जो भी डेटा होगा, क्योंकि ये असिंक्रोनसली रिएक्ट करेगा, इसमें डेटा क्योंकि रिक्वेस्ट जा रही है और फिर रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसमें कुछ टाइम लग रहा होगा। तो उस टाइम के लिए जो भी, जब तक वो पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं आ जाता, कुछ प्रॉमिस मेरे पास आ नहीं जाता, तब तक मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके लिए वेट किया है। इसी वजह से, और अवेट का यूज कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली एक असिंक फंक्शन की नीड होगी, मतलब हमें उस फंक्शन को असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, असिंक का हमें यूज करना पड़ेगा, तो हमने असिंक का यूज किया है। और फिर जो भी रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि रिस्पॉन्स जो आ रहा था वो उसमें रिस्पॉन्स में असिंक, अभी हमने एक्सियोस का यूज किया था, तो जो रिस्पॉन्स आ रहा था उसमें डेटा नाम का एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को हमने एक्सेस किया है, क्योंकि उसी में एक्चुअल डेटा था। रिस्पॉन्स डॉट डेटा को हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया है। अब जो यहाँ से रिटर्न हुआ है, ठीक है, ये तो इसको क्योंकि ये रिस्की कोड है, इसलिए हमने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा है। जो भी अगर इसमें से ये सपोज एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं होता, तो कैच इसे हैंडल कर लेगा, और कैच जब इसे हैंडल कर लेगा तो इसमें रिटर्न कर देगा एम्प्टी। आप इसको क्लोज करो। तो एम्प्टी एरे इसको रिटर्न कर देगा। एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो नो कॉलेजेस फाउंड, ऐसे करके भी आप इस चीज को रिटर्न कर सकते हो। ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखना, तो यहाँ से गेट कॉलेजेस को मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है, और यहाँ पे कंट्री नेम है। तो अब हम उसके लिए यहाँ पे क्योंकि ये भी असिंक्रोनसली रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैंने इसको भी असिंक बनाया और अवेट किया है, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा वो हमें, मैंने आपको दिखाया था अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, और उस क्योंकि ये एक एरे रिटर्न करेगा, तो एरे रिजल्ट जो भी है वो यहाँ पे आया है। इसी एरे रिजल्ट को अब मैंने शो कॉलेजेस फंक्शन, जहाँ पे हम कॉलेज की लिस्ट सारी प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, उसी में एज अ मैंने आर्ग्यूमेंट इसको एज अ पैरा आर्ग्यूमेंट मैंने इसको इस एरे को यहाँ पे पास किया हुआ है। देन शो कॉलेजेस पे आप जाइए, ठीक है। इस शो कॉलेजेस में केवल हमने जितने भी मेरे पास कॉलेजेस आया, हर स्टेप में मैंने करके दिखाया, जितने भी कॉलेजेस आए हैं बस उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट आएगी, वो एक एरे रहेगा, तो उस एरे को प्रिंट करने के लिए मुझे एक फॉर लूप की नीड पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कलेक्शन में भी आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। देन एरे आया तो एरे पे भी आपको फॉर ऑफ लूप का यूज किया, कॉलेज ऑफ जो भी एरे रिजल्ट था। देन आफ्टर दैट मैंने क्या किया है कि एक लिस्ट क्रिएट किया है, कि मैं चाहता हूँ कि उस लिस्ट के अंदर उस कॉलेज का नेम स्टोर हो जाए, तो लिस्ट मैंने क्रिएट किया, और लिस्ट के इनर टेक्स्ट में उस कॉलेज का नाम मैंने पास कर दिया, ठीक है, कि उस लिस्ट के अंदर उस कॉलेज का नाम क्या होगा। देन आफ्टर दैट हमने जो यूएल टैग बनाया था, अनऑर्डर लिस्ट बनाया था, उसी में एज अ चाइल्ड मैंने उस लिस्ट को पास किया है। बस इतना काम किया है, ये छोटी सी एक्टिविटी हमें करनी थी, और ये हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब अगर किसी को डाउट है इस चीज पे तो वो पूछ ले, मैं बता दूंगा। अब आप अपनी स्क्रीन हटा सकते हो। बहुत अच्छा किया नवीन जी, वेरी गुड, ठीक है। आप थैंक यू सर। ऐसे ही अगर आप ट्राई करते रहोगे तो डेफिनेटली आपकी कोडिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। एक मिनट, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ एक लोग थे आकांक्षा जी, हाँ बताइए अब क्या प्रॉब्लम है आपको। स्क्रीन नो सर, वो हो गया क्लियर मेरा। हो गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? भूमिका जी आपको, असीत जैन, जेना, आकांक्षा हो गया, हाँ बताइए भूमिका जी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई इशू नहीं। कोई इश्यू नहीं। दीपक कुमार जी, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, समझ में आ। ठीक है, चलिए अगर सबको समझ में आ गया तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं तक था जितना भी ये पोर्शन था, क्योंकि मुझे यहाँ पे कराना था, क्योंकि देखना भी था कि आप लोग को डॉम कितना समझ में आया, इवेंट के बारे में आपको कितनी जानकारी है, ठीक है। डेफिनेटली हम आगे भी इसी तरीके से स्क्रीन शेयर करा के किसी न किसी को चॉइस करेंगे और उनसे कोड थोड़ा बहुत कराएंगे, क्योंकि इस तरीके से एक एक करके अगर सभी का नंबर आएगा ना, तो आप लोग डेफिनेटली उस चीज़ को पढ़ोगे और आगे से ध्यान रखोगे थोड़ा सा, ठीक है। तो चलते हैं, हम थोड़ा सा बैकएंड की ओर देख लेते हैं, और अब हम बैकएंड की ओर मूव करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी। टर्मिनल आपको दिख रहा है?
यस सर, दिस शो हो रहा है। यस यस अच्छा, यस सर दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ से आपका बैकएंड स्टार्ट होता है। बैकएंड को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि नोड जेएस को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें टर्मिनल की अच्छी खासी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। ठीक है, टर्मिनल की कुछ बेसिक कमांड है, जैसे कि आप किसी भी डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट करते हो, कोई भी फाइल कैसे क्रिएट करते हो। अभी तक हम लोग जाके index.html को क्रिएट करना होता तो जाके टाइप करते थे, बट क्योंकि अब हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे, चीज़ें फाइल मूव करना होगा, क्योंकि हमें इस फाइल से उस फाइल पे जंप करना होगा, तो हम वो चीज़ टर्मिनल से हम करना चाहेंगे। और टर्मिनल से अगर जो चीज़ आप कर रहे होते हैं वो ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, और उसकी नॉर्मल आप करोगे और टर्मिनल से करोगे, टर्मिनल में ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी आपको समझ में आएगी। जो वर्ड मैंने अभी बोला है वो धीरे धीरे अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो व्हाट इज टर्मिनल? टर्मिनल होता क्या है? आप वीएस कोड पे जैसे ही जाते हो तो आपको सबसे पहले ये इस टर्मिनल सेक्शन पे आप जा रहे होगे, और टर्मिनल पे जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट होती है। जिस भी फाइल पे आप वर्क कर रहे होते हो वो फाइल आपको दिख जाती है कि मैं इस समय सी प्रोग्रामिंग के अंदर एपीआई क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर मैं हूँ। ठीक है, तो ये होता है टर्मिनल। बेसिकली इसी के अंदर हम अपनी क्वेरीज को लिख रहे होते हैं। एज अ हमें जो भी चीज़ चाहिए होता है एज अ इनपुट हम इसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, देन वो उससे रिस्पॉन्स करता है, उसको प्रोसेस करेगा, देन हमें रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो ये कुछ काम होता है टर्मिनल का। इसमें कोई भी हमें बटन का यूज नहीं होता है, हम सिंपली अपनी क्यूरी को लिख रहे होते हैं और हमें उस चीज को एंटर प्रेस करने के बाद वो उसको प्रोसेस करता है, देन हमें रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इसमें कोई भी बटन आइकन कुछ नहीं होता है। तो सिंपली टर्मिनल इज लाइक अ टेक्स्ट बेस्ड चैट बॉक्स होता है, वेयर यू कैन टाइप द कमांड्स टू टेल योर कंप्यूटर व्हाट टू डू। आपको क्या करना है, आप टर्मिनल को बता रहे होते हो कि थ्रू कमांड के थ्रू आप उसको इन्फॉर्म कर रहे होते हो कि आप करना क्या चाहते हो, व्हाट टू डू, इंस्टीड ऑफ क्लिकिंग आइकन और यूजिंग मेन्यूज लाइक यू डू विथ योर माउस। ठीक है, मतलब आप जैसे कि नॉर्मल तरीके से आप आइकन क्लिक करते हो, मेन्यू पे जाते हो और माउस का यूज कर लेते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। उसके मतलब इसके जगह पे आप टेक्स्ट, आप सिंपली कमांड टेक्स्ट फॉर्मेट में आप लिखोगे, वो प्रोसेस करेगा, देन आपको रिस्पॉन्स करेगा, आप उसको बताओगे, ऐसे ही वो वर्क करेगा। यू टाइप स्पेसिफिक वर्ड एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब थिंक ऑफ इट, अगर आप कुछ आपने सुना होगा, आपने सीएमडी के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। आपने गेट बैश नाम से एक होता है, कमांड लाइन होती है जो आपको इंस्टॉल अभी करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम मोंगोडीबी भी उसी पे एग्जीक्यूट करेंगे। इनिशियल क्लासेस जो होंगी मोंगोडीबी की वो गेट बैश पे ही हम लोग देख रहे होंगे। सीएमडी पे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सीएमडी पे हम नहीं करेंगे, हम गेट बैश पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो कमांड लाइन क्या होता है? कमांड लाइन आपने सीएमडी के बारे में सुना होगा, यू टाइप कमांड्स एंड द कंप्यूटर डज व्हाट यू आस्क। ठीक है, जो भी आप पूछ रहे होते हो वो आपको कंप्यूटर उस चीज को रिस्पॉन्स करता है। टेक्स्ट बेस होता है, मतलब पूरी तरीके से आप उसको टेक्स्ट बेसिस ही काम कर रहे होते हो। आप कमांड लिखते हो, कमांड वो टेक्स्ट ही आप दे रहे होते हो। देन उसमें कोई भी पिक्चर नहीं होता है, कोई भी आइकन नहीं होता है, कोई भी बटन नहीं होता है। एवरीथिंग इज डन विद द टेक्स्ट, नो पिक्चर, आइकन और बटन। ठीक है, कंट्रोल सेंटर होता है। कंट्रोल सेंटर मीन इट इज अ पावरफुल वे टू कंट्रोल योर कंप्यूटर, रन प्रोग्राम, मैनेज फाइल्स एंड मोर। आपने सुना होगा, अगर आप डायरेक्टली आप जाके अगर माउस के थ्रू आप किसी फाइल को डिलीट कर देते हो, देन डेफिनेटली आपको वो चीज रिसाइकल बिन में आपको देखने को मिलेगी। बट कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं जिसको अगर आपने कमांड लाइन से रन कर दिया, देन वो फाइल आप कभी भी नहीं पा पाओगे। और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, सपोज आप मैनुअली आप किसी फाइल को देख रहे होगे, आप अपने किसी सी ड्राइव के अंदर सपोज आप कुछ फाइलों को देख रहे होगे जिसको आप विजिबल है, बट ऐसी भी कोई फाइलें होती हैं जो आपको सी ड्राइव पे आप मैनुअल, कोई नॉर्मल इंसान उस फाइल को नहीं देख पाएगा, बट हम कमांड लाइन की मदद से उस फाइल्स को भी देख सकते हैं। कुछ हिडन फाइल होती है। ठीक है, तो कमांड लाइन में इतनी पावर होती है कि हम हिडन फाइल्स को भी देख सकते हैं। किसी ने इथिकल हैकिंग का कोई कोर्स किया हुआ है? किसी ने लाइनेक्स पढ़ा हुआ है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है किसी को? लाइनेक्स ऑपरेटिंग लिनक्स का सिस्टम, जानकारी है थोड़ा बहुत। हाँ लाइनेक्स का लिनक्स का जानकारी है। आपने जानकारी है। कमांड पढ़ा है, बेसिक कमांड जो होते हैं उसके? हाँ वैसे पढ़ा है, नोड, नैनो सब पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, उतना नहीं ठीक है है। पर है। और बाकी लोग कोई है जिसको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो? किसी ने एथिकल हैकिंग की का कोर्स किया हो? नो सर। नहीं किया है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अरे, तो अगर जिसने भी लाइनेक्स पढ़ा होगा उसको ये सारे कमांड पहले से आ रहे होंगे।
ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे मोटे कमांड हैं, आप लोग को डेफिनेटली आते भी होंगे। तो बेसिक एग्जांपल है मतलब कैसे कमांड लाइन होता क्या है, टर्मिनल क्या होता है, हम कैसे काम कर रहे होते हैं उसमें। एक बेसिक सा एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो आपको इस तरीके से दे सकते हैं कि आप टर्मिनल ओपन करते हो और टर्मिनल यू ओपन द टर्मिनल ऐप ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, आप टर्मिनल ओपन करते हो, आप सीएमडी ओपन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, गिट बैश भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, टाइप कमांड, आप सिंपली कमांड को आप प्रिंट करते हो, यू टाइप, सपोज आपने एलएस कमांड किया। एलएस का मतलब होता है सिंपली आप जितनी भी उस फोल्डर के अंदर जितनी भी लिस्ट है फोल्डर्स फाइल्स की, वो सारी फाइल्स या फोल्डर्स आपके आ जाएंगे। उस सपोज कोई फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर अगर कोई और फोल्डर या फाइल्स बनी हुई है, तो एलएस कमांड आप जैसे ही प्रिंट करोगे तो वो सारी की सारी आपको एंटर जैसे ही प्रेस करोगे वो सारी की सारी फोल्डर्स आपको दिख रहे होंगे। ये चीज अभी हम करके भी देखेंगे। एलएस के बारे में तो सभी को पता ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एलएस के बारे में। एलएस के बारे में आपने कभी पढ़ा है? बताइए, जल्दी बताइए एलएस के बारे में। भूमिका जी, असीत, दीपक, आपने तो पढ़ा होगा। रोहित जी, संजीत जी, आपने पढ़ा है? नो बताइए। मैं सर, एलएस क्या सर सुनाया नहीं गया, बताइए। एलएस के बारे में आपने पढ़ा? एलएस क्या होता है पता है आपको? कमांड है, बेसिक कमांड। नो नहीं पता? मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे बेसिक से ही बताना पड़ेगा। चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वो सारी चीजें जो भी मैं बताऊंगा वो क्योंकि मैं सोच रहा था शायद आप लोग को आता होगा, लेकिन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। ये हर कमांड जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें फाइल कैसे क्रिएट होती है, कैसे आप अभी आप नोड पे वर्क करने जा रहे हो तो कैसे आप टर्मिनल का यूज कर पाओगे, ठीक है, अपना टाइम कैसे सेव कर पाओगे, ये सारी चीजें हम लोग अभी देख रहे होंगे। ठीक है, सी रिजल्ट्स, अगर आपको रिजल्ट देखना मतलब जो भी आप एलएस कमांड जैसे आप टाइप करते हो उसके ऊपर, तो आपके पास क्या होगा, उस पूरे फाइल्स या फोल्डर्स जो भी उस डायरेक्टरी या के अंदर होंगे वो सारे के सारे प्रिंट होते हुए आपको दिखेंगे। सी रिजल्ट्स द टर्मिनल शो यू अ लिस्ट ऑफ फाइल्स फोल्डर्स इनसाइड अ करेंट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी सिंपल, यू कैन कंसीडर इट लाइक अ फोल्डर। ठीक है, ये एक फोल्डर ही होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बेसिक कमांड, ये सारे कमांड्स मैंने लिख दिए हैं, ये बहुत बेसिक कमांड है जिसके आपको डेफिनेटली आप टर्मिनल बैकएंड पढ़ने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कमांड में अगर देखा, सबसे पहले एक एलएस कमांड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये लिस्ट फाइल्स और डायरेक्टरीज, जितने भी आपके अंदर फाइल्स या डायरेक्टरीज होती है उस फोल्डर के अंदर, वो सारे के सारे डायरेक्टरीज आपकी शो होती है। सीडी कमांड क्या करता है, ये डायरेक्टरी को चेंज करता है। आप जो भी करंट फोल्डर के अंदर या सॉरी करंट फोल्डर के अंदर आप हैं, उस फोल्डर को चेंज करके आप किसी और चेंज करके आप तो या तो दूसरे फोल्डर में जा सकते हैं या तो आप उस फोल्डर को चेंज करके बैक आ सकते हैं। चेंज द करंट डायरेक्टरी, जो भी आपकी डायरेक्टरी है वो चेंज हो जाएगी। MKDIR ये एक कमांड होती है जिसकी मदद से आप कोई भी नई डायरेक्टरी को क्रिएट कर पाते हैं। टच कमांड एक होती है जिसकी मदद से आप लोग एक न्यू फाइल को क्रिएट कर पाएंगे। कोई फाइल अगर आपको रिमूव करनी है तो आप डेफिनेटली रिमूव कमांड का मतलब RM कमांड का यूज करेंगे जिससे वो फाइल रिमूव हो जाएगी। RMDIR की मदद से आप किसी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, बट RMDIR करते समय वो डायरेक्टरी आपकी एम्प्टी होनी चाहिए तभी वो रिमूव होगी। ठीक है, PWD कमांड, आप जो भी डायरेक्टरी पे आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं वो डायरेक्टरी आपके प्रिंट होगी, वेयर आई एम, वो चीज आपको दिखेगा। क्लियर करने से आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ये चीजें अभी हम देख रहे होंगे। और सबसे पहले आपको ये चीज गिट बैश इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर पे, तो उसकी ये लिंक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो और डेफिनेटली आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, गिट बैश आप डाउनलोड करोगे, सिंपली आपको किस तरीके से गिट बैश दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन आपको विजिबल है? एक मिनट, ये है यस सर, विजिबल है। ये गिट बैश है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये है गिट बैश, इस तरीके का आइकन होगा। जब आप उसे डाउनलोड कर लोगे, सिंपली आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस होगा। ठीक है, और जो आप यहाँ पे सबसे पहले आपका कुछ यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा होगा कि आपका प्रेजेंट जो भी मतलब बाय डिफॉल्ट आपका जो भी सेट होगा लोकेशन, उस लोकेशन पे वो चला जाएगा। इस सब रूट डायरेक्टरी जो होती है। ठीक है, दो डायरेक्टरी होती है, एक रूट होती है, एक होम डायरेक्टरी होती है। ठीक है, रुको, वो सर गिट को डाउनलोड करते हैं तो अपने आप हो जाता है गिट बैश? हाँ, गिट को डाउनलोड करेंगे गिट बैश हो जाएगा। आप गिट को डाउनलोड करते दोनों हो क्या? साथ? हाँ, अगर हो गया होगा तो फिर देख लेना यार। गिट गिट बैश बैश को तो अलग किया चीज हूँ है। मैं। तो गिट गिट बैश को भी किया हूँ, गिट को भी किया। अच्छा, आपने अलग अलग किया होगा कि एक साथ हमने गिट को इंस्टॉल किया, गिट बैश भी आ गया। बेसिकली हम लोग गिट और गिटहब का जब यूज करते हैं ना, तो गिट बैश उसी दौरान पे हमारा ज्यादा काम आ रहा होता है।
गिट के कमांड लिखने के लिए जो आप उस पे यूज करोगे ना, तो कुछ कमांड लिखने के लिए हम यहाँ पे गिट बैश का यूज कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। सिंपली ये लिंक है, आपको पता ही होगा डाउनलोड करना तो। ठीक है। हाँ, दो प्रकार के मैंने डायरेक्टरी के यहाँ पे बात किया है। ये एक रूट डायरेक्टरी होती है जिसको फॉरवर्ड स्लैश से आप देखोगे, एक होती है होम डायरेक्टरी। ये जो अभी आप डायरेक्टरी देख रहे थे, बेसिकली हम अपने होम डायरेक्टरी पे थे। ये आपके लैपटॉप में कुछ और सेट होगा, मेरे लैपटॉप में कुछ और सेट है। ठीक है, मैंने इसको चेंज नहीं किया हुआ है, इसीलिए एसर का मेरा लैपटॉप है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आ रहा है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप ls कमांड को मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। आप सिंपली ls कमांड आप लिखोगे तो इस डायरेक्टरी के अंदर जिस भी हम यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे हैं अपने होम डायरेक्टरी के अंदर, जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स होंगी सबके सब मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगी। तो आप देखो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स, यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, जैसे डेस्कटॉप के अंदर है, डॉक्यूमेंट के अंदर है, अभी वन ड्राइव है, ये बिट वाइज है, एरे है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे कई ढेर सारे आपको फोल्डर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, सॉरी फाइल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ls कमांड की मदद से हम ये कर सकते हैं। अब cd कमांड ये चेंज डायरेक्टरी होता है कि आपको किस डायरेक्टरी में चेंज करना है। अच्छा, मैं इस चीज को यहाँ से करने के अलावा मैं एक और चीज आपको, टर्मिनल से आप बहुत ज्यादा फैमिलियर होगे। अगर कोई नहीं यूज करना चाहता तो आप इस टर्मिनल का यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें यहाँ करके दिखा देता हूँ तो आपको ये चीज बहुत सिंपल लगेगी उसके अकॉर्डिंग। अभी मैं ये तीनों फाइल को यहाँ से हटाता हूँ और मैं इस काम करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ ना अभी के लिए। एक मिनट, यहाँ से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सिमिलर चीज आप वहां पे भी जाके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप गिट बैश पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अभी के लिए ये सारी चीजें मैं यहाँ पे करा देता हूँ क्योंकि आप इस चीज से फैमिलियर हो। वही टर्मिनल है, बेसिकली हमें इसी के अंदर सारे काम करने ही है। जैसे कि अभी की बात करें, हम सी ड्राइव के अंदर है, सी ड्राइव के इस एपीआई क्लास के अंदर इस ये फोल्डर है। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है एपीआई क्लास, उसके अंदर हम है। अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करके अगर मैं आपको दिखा दूं तो एपीआई क्लास, एक मिनट, ये है फोल्डर। अभी इसके अंदर कोई भी फाइल क्रिएट नहीं है। आपको ये दिख रहा होगा एपीआई क्लास नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर अभी कोई भी फाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं है। बट अगर आपको यहाँ पे मैं शो कराऊं, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ls करके अभी देखना चाहता हूँ कि ls कमांड के थ्रू कि क्या इसके अंदर कोई फाइल्स या फोल्डर्स हैं क्या। ls कमांड से वो लिस्ट ऑफ फाइल्स या फोल्डर्स अगर उसके अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो आपको विजिबल होंगे। तो आपने जैसे ही ls कमांड प्रिंट किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ। अब अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हो या फाइल क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल को क्रिएट करने के लिए आप सपोज टच का यूज कर सकते हो। अभी आप डायरेक्टली करते थे, अब टच, मैं index.html नाम की एक फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, index.html अभी जो मैंने किया था, ये टच कमांड की हेल्प से मैं फाइल को क्रिएट करूंगा, touch। आप इसको ध्यान में रखना, धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आपको समझ में आ जाएगा। टच कमांड आपने लिखा, प्रेस एंटर किया, आप देखोगे कि यहाँ पे एक index.html नाम की यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल होगा। आप चाहो तो इसी के मदद से style.css वाली फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। style.css मैंने टच लिखा, टच की मदद से क्या हुआ कि एक फाइल क्रिएट होगी। कौन सी फाइल? टच style.css नाम से एक फाइल क्रिएट होना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया। अगेन मैं एक और फाइल क्रिएट करना चाहूंगा app.js नाम से। तो आपने क्या किया, टच किया, app.js में गए और आपने उसे लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपके क्रिएट हो गई। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आप ls करते हो, सपोज आपने ls किया, अभी आप देखना चाहते हो कि इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर, हम किस फोल्डर के अंदर है, एपीआई क्लास के अंदर है। इस एपीआई क्लास के अंदर कितने फाइल्स या फोल्डर्स हैं, आप ls करके इसको जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपके पास वो डायरेक्टरी आ जाएगी। ये डायरेक्टरी कौन सी है? डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, किस फोल्डर के अंदर हो आप। सी ड्राइव के अंदर एपीआई क्लास नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपने ये फाइल क्रिएट किया हुआ है। ये .a एक फ्लैग है, सॉरी डैश एक फ्लैग है, फ्लैग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताता है। आप ये उसके साथ आ रहा है, ये फ्लैग इसने ऑटो बाय डिफॉल्ट ऐड कर लिया है। ठीक है, मे बी आपके में ऐड ना हो, लेकिन आपके में केवल ये फाइल दिखे, ये मोड इसका लगा हुआ है, इस वजह से ये फ्लैग ऐड हो गया है मेरे में।
हो सकता है आपके में ऐसा ना हो, तो आप वरीड मत होना, आप सेपरेटली इसे ऐड कर लोगे तो वो डिटेल्स में आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। ऐसे तो हमें केवल यही चीज़ मिलनी चाहिए थी कि हमारे अंदर मतलब इस डायरेक्टरी एपीआई क्लास के अंदर कितने फ़ोल्डर्स या फाइल्स हैं। तो इसमें बता रहा है कि इसमें फाइल्स क्रिएट है, एक app.js नाम की, एक index.html नाम से और एक style.css नाम से। ये फाइल्स केवल आपको यहाँ नहीं विजिबल होंगी, बल्कि आप अपने फाइल्स के अंदर इस फ़ोल्डर के अंदर भी जाओगे, तब भी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल होंगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप चाहो तो कोई और भी फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे hi.txt नाम से मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, और ये आपने क्रिएट किया और यहाँ पे देखो hi.txt नाम से ये फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप सिंपली आप यहाँ देखोगे और ये देखोगे hi.txt नाम से यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि हम कोई फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं और उन फाइल्स को देखेंगे कैसे, लिस्ट कैसे करेंगे। ये चीज़ समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता कि आपको ये चीज़ आती है या नहीं आती है, बट बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हाँ या ना में जवाब दे दो जल्दी से। समझ तो आई सर सर, तो पहले डायरेक्टरी के लिए सर मिलता है सब कुछ पता था। हाँ, सर कोई एक पूछ चीज रहा है? पूछना था। हाँ, पूछिए। हेलो हाँ, सर, बताइए। जैसे सीडी करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट डायरेक्टरी में जाते हैं, सीडी नेक्स्ट मैं फोल्डर वो में अभी जाते करके हैं। दिखा रहा हूँ, मैं वो सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। क्लास एंड होते होते आपको ये मैं सारे मतलब जितने भी कमांड्स हैं वो आपको मुंह जवानी रटे होंगे। आप केवल जो मैंने पूछा बैक वो के बताओ। लिए। ठीक है, ये ठीक है दोनों सर। की बात मैं कर रहा हूँ, एलएस की और टच की, ये दोनों समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, तो अब देखो, यहाँ पे मैं टीएक्सटी के अंदर अगर जाऊँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर मैं लिख देता हूँ ये सारी चीज़ें। जैसे कि अभी हमने देखा कि एल एस ये कमांड क्या करेगा, ये आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स देगा, फाइल्स की लिस्ट देगा, या लिस्ट फाइल्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिस्ट ऑफ फाइल्स, ये आपको फाइल्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने अभी अभी आपको डिफाइन किया कि टच टच कमांड क्या करेगा। टच कमांड सिंपली अगर आपको फाइल्स क्रिएट करनी है, क्रिएट फाइल्स, ठीक है, ये क्या करेगा, फाइल्स को क्रिएट कर देगा, फाइल को क्रिएट करेगा, फाइल्स की फाइल को क्रिएट करेगा। अब इसी तरीके से और मतलब एक होता है पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी, चलो हाँ ठीक है मैं बता देता हूँ, पीडब्ल्यूडी ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप किस वर्किंग डायरेक्टरी मतलब कौन सी डायरेक्टरी पे आप वर्क कर रहे हो, ये उसे प्रिंट कर देगा। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसका मैंने लिखा हुआ है बाय द वे, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखना, मैं जैसे अभी मैं यहाँ पे पी डब्ल्यू डी यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब इसका काम क्या होगा, जो भी वर्किंग डायरेक्टरी, अभी हम कौन से वर्किंग डायरेक्टरी पे हम काम कर रहे हैं, ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है, मैं एपीआई क्लास के अंदर हूँ। ठीक है, ये सी ड्राइव के एपीआई क्लास के अंदर हूँ, तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ये बता देगा मेरा पाथ क्या है, कि मैं सी ड्राइव के एपीआई मतलब सी ड्राइव के अंदर इस एपीआई क्लास फोल्डर के अंदर हूँ मैं अभी, ये बता देगा। अब सपोज अब मैं ये चीज आपको एक और कमांड बताता हूँ, जो कि है mkdir। ठीक है, ठीक है, mkdir मेक डायरेक्टरी। ठीक है, आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो कि आप कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हो या डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट फोल्डर, ठीक है, आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो इसकी हेल्प से। ठीक है, तो मैं उसको आपको करके दिखाता हूँ। सपोज मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर मतलब ये जो एपीआई क्लास है इसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। उस फोल्डर का नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, सपोज मैं सौरभ नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक सौरभ नाम का फोल्डर क्रिएट किया, जैसे ही मैं प्रेस एंटर करूंगा आप देखोगे कि यहाँ पे एपीआई क्लास है, एपीआई क्लास के अंदर ये एरो दिख रहा होगा, मतलब ये एक डायरेक्ट यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हुआ है जिसका नाम है सौरभ। ठीक है, तो अब ये सौरभ नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अभी मैं किस डायरेक्टरी पे हूँ, जैसे मैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करूंगा तो मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी सी ड्राइव के अंदर, मैं एपीआई क्लास के अंदर हूँ। ठीक है, अगर मुझे सपोज अब मुझे किसके अंदर जाना है, इस सौरभ डायरेक्टरी के अंदर जाना है, मतलब सौरभ नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक और कमांड बता देता हूँ। उसके लिए आप cd कमांड का यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मैं जिस प्रेजेंट डायरेक्टरी में हूँ, जिस वर्किंग डायरेक्टरी में उसे चेंज करना चाहता हूँ, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है,
ठीक, डायरेक्टरी। अब देखना आप, ये cd मैंने लिखा, चेंज डायरेक्टरी, मैं जिसके अंदर जाना चाहता हूँ उसका नाम मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। सपोज मैं इसके अंदर, क्योंकि ये आप ऐसा नहीं है कि आप सौरभ नाम का फोल्डर कहीं और बना हो, आप उसके अंदर जाना चाहते हो। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस एपीआई क्लास के अंदर एक सौरभ नाम का फोल्डर है, मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ। सिंपली मैं ये बता रहा हूँ। तो चेंज डायरेक्टरी, मैं सौरभ के अंदर जाना चाहता हूँ। तो जैसे मैं प्रेस एंटर करूंगा तो आप देखोगे अब मैं सौरभ के अंदर हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो सी ड्राइव के अंदर एपीआई क्लास है, एपीआई क्लास के अंदर मैं सौरभ नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। अगर अब मैं आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाऊं तो वो, सॉरी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाऊं तो वो बता रहा है कि सी ड्राइव के अंदर एपीआई क्लास के अंदर आप सौरभ नाम के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे सौरभ नाम का एक फोल्डर क्रिएट हुआ और मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ। अभी इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो वो चीज भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसके अंदर अगर ls कमांड एंटर करूंगा तो मुझे कोई भी फाइल प्रिंट आउट होते हुए नहीं दिखेगी। बट अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसी के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। सपोज मैं कर देता हूँ index2.html नाम से फाइल। ठीक है, html नाम से, index2.html नाम से मैंने इसके अंदर एक फाइल क्रिएट किया। एक और फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ style2.css नाम से एक और फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगी app2.js नाम से, app2.js नाम से। ठीक है, ये तीनों फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है। आप इसको अगर सौरभ नाम के फोल्डर को आप ओपन करोगे, अब देखोगे आपको ये तीनों चीज फाइल्स यहाँ पे दिख रही होंगी, विजिबल होंगी। आप चाहो तो आप इस फाइल्स के अंदर, इस सॉरी सौरभ नाम के फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो आपको ये तीनों फाइल्स यहाँ पे भी विजिबल होंगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं इसके अंदर ls कमांड प्रिंट करूं तो ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट मेरे में एक फ्लैग माइनस -a करके ऐड हो जा रहा है। बट हो सकता है शायद आपके में ऐड ना हो। इस -a का मतलब होता है कि वो डिटेल में बताता है कि वो फाइल्स कब प्रिंट हुई या वो फोल्डर्स की टाइमिंग क्या है, कब ये फाइल्स क्रिएट हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी वो ऐड कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो बता रहा है कि अब इसके अंदर एक app2.js नाम की फाइल है, index2.js और style2.js नाम की फाइल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब अगर मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये आपका एपीआई क्लास सौरभ के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको समझ में आई तो इतनी चीज आप मुझे बताओ। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, थोड़ा सा 5 मिनट बाकी है क्योंकि। नो सर, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर, नहीं है। नो सर, नो सर। अभी हमने यहाँ पे cd कमांड को देखा है। अगर सपोज मैं तो आगे तो आ गया, बट मैं पीछे कैसे जाऊंगा? अगर सपोज मुझे एपीआई क्लास में अगेन जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा? आगे तो आ गया, अब ये क्या यहाँ से डिलीट थोड़ी ना कर पाऊंगा। तो मुझे अगर वो करना है तो मैं उसके लिए मैं यूज करूंगा cd। और देखना आप डैश डैश वो डॉट डॉट, 2 डॉट का यूज करोगे विथ स्पेस। ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा स्पेस लगाओगे और 2 डॉट का यूज करोगे। ठीक है, ये कमांड का यूज करोगे, आपको क्या करेगा, ये बैक कर देगा। ये बैक कर देगा, पिछले डायरेक्टरी में आपको लेते जाएगा। तो जैसे आप cd और आप बैक 2 बार डॉट प्रेस करोगे, ये आप देखोगे कि अब हम एपीआई क्लास के अंदर है। ठीक है, आई होप आपको ये स्क्रीन विजिबल होगा। ठीक है, आप एपीआई क्लास के मतलब एपीआई क्लास के अंदर हो। तो अब आप अगर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी आप प्रिंट करोगे तो आपको पता चलेगा सी ड्राइव के अंदर आप एपीआई क्लास के अंदर हो। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये बैक करने का काम आता है। आप सपोज अभी आप सपोज आप इस पे हो, सौरभ नाम के फोल्डर पे हो, नेम सही से लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा। आप सौरभ के अंदर हो। ठीक है, अब लेकिन आप चाहते हो कि हम सौरभ से भी पीछे जाए, एपीआई क्लास से भी पीछे जाए, तो वो आप कैसे कर पाओगे? वो आप कर लोगे सी ड्राइव और डैश डैश, आपको किसके अंदर बैकस्लैश, फिर अगेन डैश डैश, सॉरी देखना बैकस्लैश नहीं, फॉरवर्ड स्लैश है ये। cd आप बैक गए और फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर आप बैक जाओ, तो आप अब एपीआई क्लास से भी बैक जाके आप सी ड्राइव में एंटर कर जाओगे। देखो, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आपको 2 बार पीछे जाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब सपोज आपको 2 बार आगे जाना है, आप किसके पास गए, आप एपीआई सुनो, इसका नाम मैंने क्या रखा था, एपीआई क्लास है ना यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल लेटर में आ जाता है। देखो, हाँ ठीक है, ये है, दिख गया, ये
आई और CLASS, ठीक है, API क्लास है। और इसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ सौरभ नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, मैं डायरेक्ट इसके अंदर एंटर हो जाऊंगा। तो ये CD कमांड यानी चेंज डायरेक्टरी। आपको मैं 2 बार बैक भी जाना है, इसी तरीके से आप कितनी बार भी बैक जा सकते हो, बैक फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके, और फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके आप उसके अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर मुझे इस पूरे स्क्रीन को क्लियर करना हो तो मैं सिंपली, एक कमांड होता है क्लियर, ठीक है, कोई फंक्शन का यूज मत कर लेना, सिंपली क्लियर लिखना है। और क्लियर लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देना, सारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी कंसोल की, ठीक है। तो ये हो गया एक क्लियर कमांड। और क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम बताइए आप लोग। नो नो सर। सर। ठीक है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि और कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक और होता है रिमूव करना है। सपोज अब हम सौरभ के अंदर हैं और इस फाइल्स को, इस app.app2.js को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो वो कैसे मैं करूँगा, RM लिखेंगे, सिंपली रिमूव, और app2 जिसको भी, जिस फाइल को आपको रिमूव करना है, app2.js को यूज करो और क्लिक कर दो। आप देखोगे वहां से वो डिलीट हो गया है। आप इसके अंदर भी चेक करोगे तो यहाँ से भी आप सौरभ के अंदर ही हैं हम, ठीक है। आप देखोगे app2 डिलीट हो चुका है, ठीक है। और ठीक है, और आप LS भी इसके अंदर करा के देखोगे तो वो फाइल मुझे नहीं दिखेगी। तो बस इसी तरीके से अगर सपोज आपको दूसरी फाइल भी डिलीट करना है तो आप इंडेक्स 2 HTML को भी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, वो भी वहां से चला गया। आप दोबारा LS करके उस चीज को देख सकते हो कि मेरे पास केवल एक फाइल बचा हुआ है। अब एक और होता है, एक रिमूव डायरेक्टरी होता है। जैसे सपोज अभी हम सौरभ के अंदर है, ठीक है। तो पहले हम सौरभ, क्योंकि डायरेक्टरी मतलब फोल्डर है, ठीक है। अब वो फाइल्स नहीं है। आप अब यहाँ पे RIMDIR लिखने की कोशिश करोगे और किसी भी फाइल का नाम दोगे, इसके अंदर है हम, ठीक है, सौरभ के अंदर है, तो ये चीज डिलीट नहीं होगी, ठीक है। सौरभ के अंदर है तो प्लस एंटर करेंगे तो ये मुझे एरर देगा, कैन नॉट फाइंड द पाथ। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि हम सी ड्राइव के अंदर, API क्लास के अंदर, सौरभ नाम का फोल्डर के अंदर, सौरभ नाम का अगेन फोल्डर जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो वो फोल्डर हमने क्रिएट ही नहीं किया तो कहाँ से प्रेजेंट होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बैक जाना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट। तो मैं यहाँ पे CD करके मैं बैक जाता हूँ एक बार, ठीक है। मैं अब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर मैं प्रिंट करूँ तो मैं सी ड्राइव के अंदर API क्लास के अंदर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं RIM और DIR करूँ, ठीक है, कि मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये डिलीट नहीं होगा अभी फिलहाल। यहाँ पे तो मेरे में कुछ चीजें ऐसी सेट है कि डिलीट, शायद आप अगर गिट बैश से करो तो यहाँ पे एरर आ जाए। बट मेरे इस टर्मिनल पे मैं ऑलरेडी इस पे वर्क कर चुका हूँ, काफ़ी प्रोजेक्ट किए हो, तो मैंने कुछ इसमें ऐसी सेटिंग कर रखी है। तो इसमें हुआ क्या कि वो मुझसे अब इस कमांड पे वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। वो आप अपने में ट्राई कर लेना, हो सकता है आपके में भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो मुझसे परमिशन पूछ रहा है। बेसिकली RMDIR क्या करता है कि ये मुझे वो फोल्डर्स को डिलीट करता है जो बिल्कुल एम्प्टी होती हैं, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट इसके अंदर, सौरभ के अंदर एक फाइल क्रिएट है style.css नाम से। तो इस वजह से वो मुझसे अभी पूछ रहा है कि कंफर्म करना चाहते हैं आप। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यस बताइए, और यस टू ऑल, और नहीं तो ये वगैरह वगैरह यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वाई अगर आप प्रिंट करेंगे तो हम वाई यहाँ पे प्रिंट करते हैं, और इसका मतलब यस होगा कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये कंफर्मेशन आपसे ले रहा है कि डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ से जैसे डिलीट किया तो यहाँ से पूरा सौरभ नाम का फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। ये चीज आप अपने में ट्राई कर लेना, होता है या नहीं होता है। बेसिकली अगर सपोज हमने यहाँ पे मेक डायरेक्टरी, एक मैंने फिर से अगेन अगर सौरभ नाम की डायरेक्टरी मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ और अभी अब इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, इस सौरभ नाम की डायरेक्टरी में कुछ नहीं है, और मैं यहाँ पे DIR अगेन रिमूव DIR अगर मैं अगेन लिखता हूँ और अब मैं प्रेस करता हूँ तो उसने मेरे पास कोई वार्निंग नहीं दिया। जैसे यहाँ पे एक मैसेज आया था ना
कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये तब दिया जब मेरे अंदर एक फाइल थी, उसके अंदर सौरभ के अंदर एक फाइल था, तब उसने ये इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड किया कि आप एक्चुअल में डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि हैज चिल्ड्रन, इसके पास एक चिल्ड्रन है और अगर आप उसे डिलीट करेंगे तो वो भी चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यस मैंने कंफर्म किया, और इस केस में मेरे पास कोई भी डायरेक्ट मतलब फाइल्स नहीं थी, तो उसने डायरेक्ट उसको डिलीट कर दिया क्योंकि वो एम्प्टी था, उसने चेक कर लिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो ये थी कुछ बेसिक कमांड्स और इम्पोर्टेंट भी थे। तो आई थिंक जितने भी कमांड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारा मैंने कवर कर दिया। क्लीन हो गया, रिमूव डायरेक्टरी, पीडब्ल्यूडी, टच हो गया, मेक डायरेक्टरी, सीडी और डीआईआर। ठीक है, हाँ, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिए। ये चीज समझ में आई आपको? ये नो बेसिक सर, अभी कमांड्स तक है। तो ठीक है, लेकिन कमांड सब समझ आ रहा है। हाँ, ये बेसिक कमांड है। आप अभी नोट जेएस आप नेक्स्ट क्लास से आप पढ़ने वाले हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो ये एकदम बिल्कुल आपको ज़बान पे रट जाएगी। ठीक है, तो इससे आप टेंशन मत लो। और बाकी हमारे नेक्स्ट क्लास में जैसे आप स्टार्ट हो ही गया बैकएंड, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोट जेएस को समझ रहे होंगे, उसका इंट्रोडक्शन और नोट जेएस की फाइल्स को कैसे हम लोग रन करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या होता है एनपीएम, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, गुड नाइट।